एसआई और सीआई में फर्क क्या रहा? बहुत बढ़िया आंसर आने शुरू हो चुके हैं। 210 आ गया सीआई। ठीक है, बहुत आसान बात थी। जैसे आपको एक बात पता है 10% का मतलब क्या होता है केडी भाई? 1/10। यस। 10% की अगर मैं बात करूं तो 10% की अगर मैं फ्रैक्शन लिख दूं तो 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10। ठीक है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर की, एसआई वाली टेबल यहाँ लिख रहा हूं मैं और सीआई वाली टेबल में यहाँ लिख दूंगा। यहाँ फर्स्ट ईयर की हम बात करेंगे और यहाँ हम बात करेंगे सेकंड ईयर। अच्छा, जब मैं साधारण ब्याज आपको पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एसआई जो होता है वो हर साल इक्वल होता है। जैसे अगर पहले साल आपको 100 रुपए ब्याज मिला है तो अगले साल भी आपको 100 रुपए ब्याज मिलेगा और तीसरे साल भी आपको 100 रुपए ब्याज मिलेगा। हर साल क्या होता है, साधारण सिंपल ब्याज बराबर इंटरेस्ट। होता है। ठीक है, सभी का आंसर है, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन से मुझे कुछ सिखाना था, इसलिए मैंने छोटा सा सवाल आपके सामने पेश करा है। तो अगर मैं बात करूंगा 1,000 रुपए है, प्रिंसिपल क्या है 1,000 रुपए, 1,000 का 10% मतलब कितना, 100 रुपए। तो पहले साल साधारण ब्याज आपको कितना मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपए। इस बात से सभी एग्री करते हैं कि पहले साल जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज जो है वो 100 रुपए होगा। कोई दिक्कत नहीं। और आपको पता है हर साल साधारण ब्याज बराबर होता है। अगर आपको पहले साल साधारण ब्याज 100 रुपए मिला है तो दूसरे साल भी 100 रुपए मिलेगा। पहले साल यदि साधारण ब्याज 100 रुपए मिला है तो दूसरे साल भी साधारण ब्याज क्या मिलेगा, 100 रुपए मिलेगा। क्या? ओके। ठीक है, पहले साल साधारण ब्याज 100 रुपए और दूसरे साल भी साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 100 रुपए। या आप सिंपल वो फॉर्मूले से निकाल सकते हो, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो वो मैं सिखा चुका हूँ, तो हम नहीं सिखा रहे। अब सीआई की बात करते हैं। सीआई में क्या होगा, पहले साल फर्स्ट ईयर क्या होगा, इस 1,000 पर आप ब्याज ले लोगे तो 1,000 पे कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, 1/10 करेंगे तो पहले साल आपको 100 रुपए ब्याज मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे साल की, सेकंड ईयर में क्या होगा। दूसरे साल की अगर हम बात करेंगे, सेकंड ईयर क्या होगा, इस 1,000 पर तो ब्याज लगेगा। इस 1,000 पर 10% मतलब 100 रुपए आपको ब्याज मिल गया। साथ ही साथ साथ ही साथ पहले साल ही जो 100 रुपए ब्याज आ गया ना आपका, इस पर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। ये जो 100 रुपए आ गया, इस पर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा 10%। तो 100 का 10% क्या होगा, 10। तो क्या आपको यहाँ से फर्क समझ आया? अगर मैं बात करूँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ, साधारण ब्याज, तो 2 सालों में साधारण ब्याज आया 200 रुपए। और 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूँ, सीआई की बात करूँ, तो सीआई कितना आ गया है, 210। यही फर्क है कि सीआई जो है वो कितना रुपए ज्यादा मिल गया आपको, 10 रुपए ज्यादा मिल गया। अब ये सीआई निकालने के हमारे पास टोटल 5 तरीके, क्या कहा मैंने, सीआई निकालने के हमारे पास टोटल 5 तरीके। जो बेस्ट लगेगा वो हम उठाएंगे। क्वेश्चन का डेटा देख के आपको खुद समझ आ जाएगा कि मुझे कौन सा तरीका लगाना है। तो टोटल हम 5 तरीके बताएंगे, 5 टाइप। क्यों? तो टोटल सीआई निकालने के हमारे पास कितने तरीके होंगे, 5 तरीके होंगे। आइए मैं सिखाता हूँ सबसे पहला फॉर्मूला वाला तरीका। ठीक है, हाँ, ट्री वाला बेस्ट है। ओके, ठीक है, जो बेस्ट है आपको खुद अभी समझ आ जाएगा कि कौन सा वाला बेस्ट है, कौन सा बेस्ट नहीं है। वो आप खुद डिसाइड कर लेंगे। पहला तरीका, अगर आपको सीआई निकालना है या अमाउंट की बात करो, मिश्रधन पता है ना, मिश्रधन क्या होता है, अमाउंट। कोई ऐसा तो नहीं जिसको मिश्रधन ना पता हो? यस, पता होगा मिश्रधन। जैसे अगर मैं बात करूँ, साधारण ब्याज यहाँ पर है 200 रुपए और सीआई कितना है, 210। अगर मैं अमाउंट की बात करूँ, मैं अमाउंट की बात करूंगा तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब जो आपने उधार लिया था वो। और अगर उसमें मैं सीआई एसआई जोड़ देता हूँ, जो भी आपको सीआईएसआई जो भी इंटरेस्ट आपका लगा है, अगर आप जोड़ देते हो तो वो क्या कहलाता है, हमारा अमाउंट कहलाता है। अमाउंट को हिंदी में कहते हैं मिश्रधन। ठीक है, बहुत बढ़िया, ट्री वाला, फॉर्मूले वाला, इफेक्टिव रेट वाला, बहुत बढ़िया, याद है आपको। वेरी गुड। चलिए अब शुरू कर लेते हैं। पहला, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो अमाउंट का आप फॉर्मूला नोट करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला ए बराबर होता है पी। पी मतलब प्रिंसिपल, और 1+R/100 की पावर टी। कुछ क्वेश्चन इससे भी आसान होंगे, ये बात आप याद रखिए, कुछ क्वेश्चन इससे भी आसान होंगे। ए अमाउंट बराबर क्या होता है, पी, 1+R/100 की पावर क्या होता है, टी। ठीक है, कोई दिक्कत? अमाउंट बराबर यही होगा। हाँ, अगर मैं सीआई की बात करूं, सीआई के फॉर्मूले की बात कर लेता हूँ। सीआई का फॉर्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा, ये अमाउंट हो गया। अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल को माइनस कर देता हूँ, मूलधन को माइनस कर देता हूँ, तो आपका सीआई बन जाएगा। तो वही हम काम करते, पी 1+R/100 की पावर टी और माइनस क्या होगा, पी। ये आपका आ गया है सीआई। ठीक है, अमाउंट का एक फॉर्मूला और लिख दीजिए कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सीआई। मूलधन में अगर हम सीआई जोड़ देते तो वो क्या कहलाता है, हमारा अमाउंट कहलाता है। तो ये हमारा पहला तरीका होगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये तो आप लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी।
अब वापस आते हैं इसी क्वेश्चन पे। अब हम क्या करते हैं, वापस आते हैं उस क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व करते हैं सारे तरीके से, जो 2-3 तरीके हो सकते हैं उन सबसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैंने आपको कह दिया कि प्रिंसिपल जो है, मूलधन जो है वो 1000 रुपए है, ठीक है? शुरुआत हम इस आसान पॉइंट से करेंगे। प्रिंसिपल आपके पास 1000 रुपए है और रेट आपके पास है 10%। आंसर आप निकाल ही चुके, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम है 2 ईयर का। अभी हम 2 ईयर का करेंगे, फिर 3 ईयर का, फिर धीरे-धीरे हम चीज़ों को करते चलेंगे। क्या कोई दिक्कत है? सब ओके? चलिए, ये है। क्या म्यूट कर लो ना। दिया आपका। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम पहला वाला फ़ॉर्मूला वाला तरीका लगाते हैं, क्या चल नहीं रहा? ठीक है, अब हम पहला फ़ॉर्मूला वाला तरीका लगाते हैं। अगर आपको सीआई निकालना है, मान लीजिए आपको कह दिया कि सीआई निकालो, तो आप सीआई का फ़ॉर्मूला लगाओगे, सीआई बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी और माइनस पी। ये पहला तरीका होगा। आपको सारी चीज़ें गिवन है, सारी चीज़ें दी हुई। प्रिंसिपल आपके पास है 1000, रेट आर बराबर 10% है, टाइम भी आपको 2 साल का दिया है, और सारी चीज़ें आपको पता है, तो इज़िली आप निकाल सकते हो। तो आपने कहा ठीक है, निकाल देंगे। प्रिंसिपल कितना है 1000, प्रिंसिपल क्या है 1000, 30 तारीख में पेपर, बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल कितना 1000 रुपए, 1 प्लस आर की जगह क्या रख दोगे आप 10, और डिवाइडेड बाय क्या 100 की पावर टी। टी का मतलब होता है टाइम, टाइम कितना है 2 साल, और 3 होता है तो टी की जगह 3 रख देते हो। प्रिंसिपल मतलब 1000 आप माइनस कर दीजिए, इसको आप सॉल्व करना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, 210 आ जाएगा। यस, आपका आंसर क्या होगा 210 रुपए। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 210। ये तो पहला तरीका हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये पहला तरीका होगा। ऐसे तो आप कम से कम कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं दूसरा तरीका आपको सिखाने जा रहा हूँ। दूसरा वाला जो तरीका है वो कहाँ ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा, अगर आपको निकालना हो अमाउंट। ये 3 चीज़ें अगर आपको निकालना है, अमाउंट निकालना हो, सीआई निकालना हो, और सीआईएसआई का डिफरेंस निकालना हो, और प्रिंसिपल निकालना हो। सीआईएसआई का डिफरेंस नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सीआईएसआई का डिफरेंस नहीं निकल पाएगा उससे। अगर ये 3 चीज़ें आपको निकालनी है, क्या-क्या मैंने कहा फिर से आप नोट करिए, अमाउंट, मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज और प्रिंसिपल। कुछ भी आपको नोट नहीं करना है, सब कुछ आपको नोट करा-कराया मिल जाएगा। सिर्फ आपको समझना है और जो क्वेश्चन मैं दूँगा उनको सॉल्व करना है। तो बड़े ध्यान से आपको समझने का सिर्फ काम करना है। अमाउंट, मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज और प्रिंसिपल मतलब मूलधन आपको निकालना हो, तो ये तरीका आप लगाइए, बेस्ट तरीका है ये। सबसे जल्दी इससे आंसर आएगा, ठीक है? चाहे रेट कैसी भी हो, अच्छी रेट हो या बुरी रेट हो। बुरी रेट का मतलब ये आप समझ जाएँगे। अगर मैं बात करूँ 10% वेरीफाई, मैंने कहा 10%, तो 10% का मतलब क्या होगा बाबू? 1/10 होगा, ठीक है? हर साल क्या होता है 10% बढ़ते चले जाएगा। 10% क्या होगा हर साल? बढ़ते चले जाएगा। तो अगर मैं कहूँ पहले साल ₹10 था, आपका प्रिंसिपल ₹10 था, तो 10 का 10% कितना होता है 1, 1 बढ़ जाएगा। मतलब पहले साल अगर ₹10 आपका मूलधन था, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? यहाँ पे प्रिंसिपल लिख दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया अमाउंट। पहले साल अगर आपका मूलधन ₹10 था, तो आपका जो मिश्रधन है, वो अमाउंट है, वो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अच्छा, दूसरे साल भी रेट 10% है? रेट तो सेम है, अलग-अलग रेट तो है नहीं है। तो पहले साल अगर 10% है, तो दूसरे साल भी 10% ही। तो फिर से आप कहोगे दूसरे साल भी 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज़ पढ़ते हैं ना, ये वही है। अभी मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, डिटेल में हम नहीं डिस्कस कर रहे। तो पहले साल 10 से 11 हुआ, दूसरे साल भी 10 से क्या होगा? 11 होगा। तो आपने कहा ठीक है, फिर हम क्या कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको गुणा हम कर देते हैं। तो आप कहोगे 10 का 10 में गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा? 100, और 11 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना बन गया? 121। अब आपको समझ आ गया ये 100 क्या है? मूलधन है, प्रिंसिपल है। 100 क्या है? प्रिंसिपल है, मूलधन है। और अगर मैं बात करूँ 121, तो 121 क्या है? अमाउंट है, विशुद्ध धन। ₹100 थे आपके पास, 121 हो गए। और अगर मैं बात करूँ ये 21 का जो डिफरेंस आ गया, ₹100 थे 21 हो गए, तो ये जो 21 है वो क्या है? सीआई, सीआई है। 21 क्या है? सीआई है, चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या ये बात आप समझ रहे हो? तो मूलधन पता चल गया आपको इस तरीके से 100, और अमाउंट आपको पता चल गया 121, और सीआई आपको पता चल गया कितना 21 है। लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपने जो अभी माना है, प्रिंसिपल को कितना माना है? 100 माना है। आपने प्रिंसिपल को 100 माना है, पर क्वेश्चन में कितना था? 1000 था। तो 100 यूनिट, ये यूनिट है। 100 यूनिट की वैल्यू क्या है? 1000 है। 100 यूनिट की वैल्यू 1000 रुपीज़ है। तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी दोस्त? अगर आप 100 से कैंसल कर दें तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 रुपीज़। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? 100 यूनिट अगर 1000 रुपए के बराबर है, तो 1 यूनिट ₹10 के बराबर होगी। आपको 21 की वैल्यू चाहिए थी 21 की, तो 10 से आप गुणा कर देंगे इसमें। तो ये भी कितना हो जाएगा? ₹210।
क्या दूसरा तरीका भी बिल्कुल ठीक है? ये दूसरा वाला तरीका आपको कब लगाना है, कब ज़्यादा ये बेहतर कारगर सिद्ध होगा? जब आपको निकालना हो अमाउंट, जब आपको निकालना हो सीआई या जब आपको निकालना हो प्रिंसिपल मूलधन। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ निकालनी है, तो ये तरीका क्या है? बेहतर है। यस, तीसरे वाले तरीके पे आते हैं, ठीक है? और जो चौथा और पाँचवा है वो मैं आगे क्वेश्चन के माध्यम से या सिखा ही देता हूँ। डायरेक्ट ही सीखते चलते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले तरीके, थर्ड तरीका। थर्ड वाले तरीके में आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। 2-3 चीज़ें क्या, बस 3 ही बातें आपको याद रखनी है। अगर 2 ईयर का मामला होगा, 2 ईयर का मामला होगा तो आपको एक रेशियो याद रखना है 2:1। 2 ईयर के लिए आपको याद रखना है 2:1 और 3 ईयर के लिए आपको याद रखना है 3:3:1। 3 ईयर के लिए आपको याद रखना है 3:3:1। बड़ा आसान है याद करना। 2 साल के लिए 2:1 और 3 साल के लिए 3:3:1 और अगर बहुत ज़्यादा 4 साल का आ गया तो आता नहीं है, अगर आ गया तो फिर आप 4 साल के लिए भी याद कर सकते हो 4:6:4:1। ठीक है? वैसे बहुत कम क्वेश्चन आपको 4 साल के मिलेंगे या 2 या 3 साल पे ही खत्म हो जाएगा, फिर तिमाही, छमाही वैसे वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना, सिर्फ़ आपको ये रेशियो याद रखना है कि 2 साल के लिए 2:1 होगा, 3 साल के लिए 3:1 होगा और 4 साल के लिए क्या होगा 4:6:4:1 होगा। सुबह-शाम आपको 2 बार बोलना है ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अब अगर प्रिंसिपल की बात करें, फिर से क्वेश्चन पे आते हैं, उसी क्वेश्चन पे। प्रिंसिपल आपको दिया है ₹1000, रेट आपके पास थी 10% की और टाइम आपको दिया था 2 ईयर का। ठीक है केडी भाई? अब मुझे ये वाला तरीका लगाना है। मुझे कौन-सा वाला तरीका लगाना है? ये वाला तरीका लगाना है। आपको पता है 2 ईयर का मामला है, 2 ईयर का यदि मामला है तो आपको क्या याद रखना है 2:1। 2 साल के लिए क्या याद रखना है केडी भाई? 2:1 आपको याद रखना है। 2 साल के लिए 2:1 आपको याद रखना है। तो बड़ा आसान है देखो तरीका। आपको क्या करना है, 10% का मतलब क्या होगा 1/10। यस, 10% का मतलब क्या होगा दोस्त 1/10, 1/10 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है 1000 का आप 10% निकालो या 1000 का 1/10 निकाल दो। प्रिंसिपल आपके पास था 1000, तो 1000 1000 का आप 10% कह दो या 1/10 कह दो, बात एक ही है। 1000 का आपने 10% निकाला तो कितना आ गया 100। 1000 का 10% आपने निकाला तो कितना आ गया दोस्त 100 आ गया। अब जो आ जाता है इसका भी 10% निकाल दो या इसका भी आप 1/10 निकाल दो। मैं फिर बताता हूँ, देखो मैंने क्या किया। जो 1000 था इसका 1/10 करा, तो 1000 का 1/10 करा तो कितना आ गया 100। अब जो आ जाता है इसका भी 1/10 कर दो। जो रेट थी वही आप लगा दो, तो 1000 का फिर आप सॉरी 100 का फिर से आप जब आप 1/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 होगा। और आपको पता है आपने रेशियो क्या याद रखा है 2 साल के लिए 2:1। 2 साल के लिए 2:1 याद रखा है, तो पहले वाले में 2 से गुणा कर दो, दूसरे वाले में 1 से गुणा कर दो। पहले वाले में 2 से गुणा कर देते हैं, दूसरे वाले में 1 से गुणा कर देते हैं और इनको जोड़ दीजिए तो 100 का 200 2 में गुणा होगा 200 और 10 का 1 में गुणा होगा 10, तो आपका आंसर 210। अगर 3 साल के लिए होता तो अपन 3 बार हाँ, 3 बार कर देते बिल्कुल। 3 साल का होता तो आप जो 10 आ गया इसका भी 1/10 कर देते। हाँ, देखो चलो 3 साल वाला भी बता ही देता हूँ इसी क्वेश्चन में। हालाँकि मुझे बताना तो नहीं था, आगे जाके बताता, फिर भी चलो ठीक है देख लो। आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल अगर आपको ₹1000 दिया है, मूलधन अगर आपको ₹1000 दिया है, मूलधन अगर आपको ₹1000 दिया है बाबू, तो आप क्या करोगे, पहले साल आपने कहा 1000 का 1/10 करोगे, तो 1000 का 1/10 करो कितना आ गया 100। अब जो आ जाता है फिर से इसका 1/10 कर दोगे तो कितना होगा 10। अब जो आ जाता है फिर से इसका आप 1/10 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1। लेकिन आपको यहाँ याद रखना है कि यहाँ 3 साल का मामला है, तो 3 साल का मामला है तो आप कर देंगे 3, 3, 1। ठीक है? पहले वाले में 3 से गुणा, दूसरे वाले में 3 से गुणा और तीसरे वाले में 1 से गुणा। बस इन सब का गुणा करके जोड़ देंगे तो 100 का 3 में गुणा होगा 300, 10 का 3 में गुणा होगा 30 और 1 का 1 में गुणा होगा तो 1। तो कितना आ गया 331, 331। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? आप कर पाएँगे? कोई दिक्कत, कोई शिकायत तो नहीं है आपको? अगर किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो पूछिए। जब अमाउंट निकालना हो जब ये फॉर्मूला हाँ, अमाउंट निकालना हो या सीआई निकालना हो तो। जैसे ₹1000 था, सीआई आपने बता दिया 331 है और अमाउंट निकालना होता तो आप 1000 में 331 जोड़ देते, तो 1331 अमाउंट हो जाता। यहाँ पर 1000 आपका प्रिंसिपल था, 210 सीआई था। ये सीआई निकल के आया ये याद रखना, ये सीआई निकल के आता है। अमाउंट होती है के लिए यही हाँ, अमाउंट सीआई के लिए ये तरीका भी बेहतर है। अच्छा, एक आध क्वेश्चन और कर लें इस पे? चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इसी तरीके पर आप एक क्वेश्चन बना के देख लीजिए। अगर मैं प्रिंसिपल को आपको मान लीजिए कितना दे दिया मैंने, ₹5000 दे देता हूँ, आसानी देता हूँ पहले। प्रिंसिपल को आपको दे दिया ₹5000 और रेट आपको फिर से 10% ही दे दी मैंने और टाइम आप एक बार 2 साल का और 3 साल का दोनों का निकाल के देख लो कि सीआई क्या होगा। सीआई क्या होगा दोनों तरीके से आपको निकाल के देख लेना, पहले तरीके और दूसरे तरीके से।
हम्म, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ये 2-2-1 वाला आप 3-3-1 वाला लगा लीजिए, 2-1 और 3-1 3-3-1 वाला तरीका लगा लीजिए। 1655। बहुत बढ़िया, और आंसर की साल का शुरुआत हो चुकी है। 1050 बहुत बढ़िया, वेरी 1050 गुड। और 3 साल का यही 3000। सर 1050 और 555। बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया आपने। इसमें कमाल की क्या बात है, आसान ही था। फिर भी देखिए, शुरुआत तो आसान पॉइंट से ही करेंगे ताकि आपको समझ आए। तो आपने देखा 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, दोनों ही तरीके बता दे रहा हूँ मैं। 10% का मतलब होगा 1/10। वो फॉर्मूला वाला लगाई देंगे, वो नहीं बता रहा मैं। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे पहले साल 10 से कितना हो जाएगा, 11। पहले साल 10 से कितना हो, 11। 10% का मतलब 10 से 11 होगा। और दूसरे साल भी कितना हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा, 11। तो आप कहोगे ठीक है गुरुजी, 10 का 10 में गुणा कर दूंगा तो 100, 11 का 11 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 121। आपको पता है जो 100 रुपए ये क्या है, मूलधन है, और 121 रुपए वो क्या है, मिश्र धन है, अमाउंट है। मतलब आपको इस 100 की जगह कितना दे रखा है, 5000 रुपए। ये यूनिट है दोस्त, यूनिट है, आपने मान के रखा है, एक्चुअल में तो ऐसा है नहीं। तो आपने कहा 100 यूनिट जो है उसकी वैल्यू 5000 रुपए है। ठीक है दोस्त, तो 100 यूनिट की अगर 5000 है तो 1 यूनिट कितनी होगी, तो आप बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 रुपए। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 50 रुपए। अब आपको सीआई निकालना है। तो सीआई क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर जो होता है वही सीआई होता है। 100 रुपए थे 121 रुपए अगर आपके हो जा रहे हैं, इसका मतलब आपको सीआई कितना मिला है, 21 यूनिट मिला है। यस, 21 यूनिट मिला, और 1 यूनिट कितने के बराबर है, 50 के बराबर। तो आप यहाँ 50 से गुणा कर देंगे तो आप पाएंगे कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1050 रुपये आपका आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, 1665 फॉर 3 ईयर सीआई, वेरी गुड। यस, यहाँ तक बात क्लियर है केडी भाई। एक तो ये तरीका, ये दूसरा तरीका, पहला फॉर्मूला वाला तरीका उससे आप कर लेंगे, मैं नहीं बता रहा। अब तीसरे तरीके पे आते हैं। जो तीसरा तरीका मैंने सिखाया था 2-1 वाला। तो आप कहोगे जो 5000 है, प्रिंसिपल आपके पास जो भी होता है 5000, रेट आपके पास थी 1/10, 10% बोल दे, फ्रैक्शन में 1/10 बोल दो। तो आपने कहा ये 1/10 है, अगर रेट 1/10 है तो आप जब आप इसका 1/10 करेंगे तो कितना होगा, 500। जो आ जाता है फिर से इसका 1/10 कर देते तो 500 का फिर 1/10 कर देंगे तो कितना होगा, 50। 2 साल का मामला, इसलिए इसमें 2 से गुणा और इसमें 1 से गुणा। और आप जोड़ दीजिए तो 500 का 2 में गुणा करेंगे 1000, और ये 50, तो आपका आंसर कितना हो गया, 1050 रुपए। सर उसका 1655 आ रहा है। 1655 आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 साल का 1655 आ रहा है, वेरी गुड। यस, 1655 आ जाएगा 3 साल का, आप लोगों ने कर दिखा है। 3 का बता ही दूं या कर लोगे, बता ही देते चलिए, मन में लगा रह जाएगा नहीं तो। ये 5000 रुपए है, 10%। जब आप इसका 1/10 करेंगे तो पहले साल कितना होगा, 500। फिर जो आ जाता है फिर से इसका 1/10 कर देंगे तो 50। फिर जो आ जाता है फिर से इसका 1/10 कर देंगे तो 5। 3-3-1 होगा तो इसमें 3 से गुणा होगा, इसमें 3 से गुणा होगा और इसमें 1 से गुणा होगा। सभी को क्या करना है, घटाना है कि जोड़ना है, जोड़ना है। 500 का 3 में गुणा करेंगे 1500, 50 का 3 में करेंगे 150, और 5 का ये आ गया। तो आंसर कितना हो गया, सबको आप जोड़ेंगे तो 1600 कितना है, 55। यस, 1655 आपका आंसर बिल्कुल ठीक था, वेरी गुड, बहुत सही। तो सीआई जो आ गया है वो कितना आ गया है, 1655। क्या दोनों तरीके आपके दिल और दिमाग में छा गए, तीनों 3 तरीके हो गए। एक फॉर्मूला वाला उसको तो नहीं गिनते हम, दूसरा और तीसरा तरीका। अब चौथा तरीका, इफेक्टिव रेट, सीआई माइनस एसआई 31 फॉर 3 ईयर, बहुत बढ़िया। देखें, अब चौथा तरीका जो आता है, ठीक है, 3 तरीके बता चुका हूँ मैं, चौथा तरीका जो आता है वो इफेक्टिव रेट वाला, बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगा, और कुछ कुछ तो आप जब याद ही कर लोगे तो और ज्यादा बेहतर होगा। इफेक्टिव रेट वाला तरीका है, इफेक्टिव रेट, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इससे मौके की ओरली आ सकते हैं अगर आप इन चीजों को याद रखते हो तो। नहीं याद रखोगे तो मुश्किल है, वही क्वेश्चन फिर एग्जाम में आसान लेगा।
और सबसे ज्यादा जो कैलकुलेटिव सवाल अगर आता है तो वो सीआई पर ही आता है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। अब इफेक्टिव रेट वाला तरीका क्या कहता है, अगर आपको डायरेक्ट में सिखाऊं तो 2 ईयर के लिए आपको याद रखें, 2 ईयर के लिए आपको आप ऐसे याद रख लो, 2 साल है ना। अगर आपको नहीं याद रहता तो आप ऐसे कर लो, आर, यहाँ आर आप लिख लो। याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ ताकि बाद में याद रहे, अभी तो आपको याद है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको सब कुछ बनेगा, फिर आप भूल जाओगे। यहाँ आर की पावर 1 और यहाँ आर की पावर 2, ठीक है। और 2 साल के लिए आपको 2 1 याद है, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, इसमें 1 से गुणा कर देंगे। 1 से गुणा करने का कोई मतलब है नहीं, तो बीच में डॉट लगा दो। तो या मैं इसको ठीक ठाक से लिख दूं, अभी सिखा देता हूँ ये है क्या, क्या बीमारी है अभी आप सीख जाएंगे। 2r.r², 2r.r²। यहाँ पर 2 डिजिट लेना है, पॉइंट के बाद आपको कितने डिजिट रखना है, 2 डिजिट रखना है, 2 अंक आपको रखने हैं। अब मैं सिखा देता हूँ ये क्या है। जैसे अगर आपसे कोई कह देता है कि 2% के इफेक्टिव रेट क्या है, क्या कह देता है दोस्त, 2% के इफेक्टिव रेट क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे 2% के इफेक्टिव रेट। आप बोलेंगे 2r, 2r मतलब r बराबर कितना है 2, तो 2 का 2 में गुणा कर देंगे 4, डॉट r², मतलब 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, लेकिन सर ने क्या बताया कि आपको 2 अंक लेना है, 2 डिजिट लेना है, इसलिए कितना हो जाएगा 0, तो 4.04। अभी सिखा दूंगा ये है क्या चीज, आप सोच रहे होगे 4.04 आ गया, आप इसका क्या चार्ट डालेंगे, नहीं अभी बताता हूँ क्या करेंगे इसका। अगर कोई आपसे कह देता 3% की इफेक्टिव रेट बता दो, तो आप कहेंगे 3r, सॉरी 2r, r की जगह आप रखेंगे 3, तो 3 दूनी कितना होगा 6, 3 का स्क्वायर करेंगे, r का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9, पर आपको 2 डिजिट चाहिए थे, 2 अंक चाहिए थे, तो आपने लिख दिया 09। ठीक है, इस बात से सहमत है। अगर कोई आपसे कह देता है 4% की इफेक्टिव रेट बता दो, तो आप बोलेंगे ठीक है, 4 दूनी 8, डॉट 4 का स्क्वायर कितना 16। अब 16 आ गया, 2 डिजिट वैसी है तो अब जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, यहाँ जीरो हमने क्यों लगाया था, क्योंकि उनका स्क्वायर करने पे, उनका वर्ग करने पे केवल 1 अंक आ रहा था, लेकिन आपको 2 अंक चाहिए थे, इसलिए आपने क्या कर दिया, जीरो लगा दिया। यहाँ जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब 5% जो बहुत ज्यादा आती, उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 5% की अगर कोई आपसे इफेक्टिव रेट पूछता है सर जी, तो आप क्या बोलोगे 5%, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ये तो आप याद ही कर लो, ये वाली जो है इसको तो आप याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा काम में आएगी और बहुत ज्यादा आएगा आपका। अगर मैं बात कर दूं 6% की, तो 6% की क्या हो जाएगी बताएगा कोई, 6 दूनी 12, 12.36। 7% की कितनी हो जाएगी केडी भाई, 7 दूनी 14.49। ठीक है, ऐसे निकल आएगा, कोई भी जो भी आ जाएगा आप निकाल दोगे। अब दूसरी जो काम की चीज आती है वो आती है 10% की, बहुत ज्यादा आती है 10%। तो 10% का आप क्या कर देंगे केडी भाई, 10 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 पॉइंट, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। हाँ, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा। लेकिन आपको एक बात पता है कि ये यहाँ पर आपको केवल 2 अंक लेने हैं, यहाँ 3 अंक आ गए, तो जो एक है वो कैरी इधर आगे चला जाएगा, तो 20 तो पहले ही से था, एक और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 21। तो आपकी 10% की इफेक्टिव रेट कितनी होती है 21%। 10% की इफेक्टिव रेट क्या होती है जी 21%। ये तो इफेक्टिव रेट निकालने के मैंने तरीके बता दिए। अब इनको अप्लाई कैसे कर जाना है वो मैं बताता हूँ, कुछ भी आपको नोट नहीं करना, सब भी लिखा लिखा है आपको मिलेगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना आपको। अब देखो, आपको एक बात पता है 10% की इफेक्टिव रेट क्या है भाई, 2 साल के लिए 21%, 21% है 10 साल की, 10% की। अब देखो, जैसे ही आपने अभी क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन आपने देखा, तो आपको क्वेश्चन में दिखाई दिया ठीक है, 5,000 रुपए है बहुत बढ़िया, 10% है बहुत बढ़िया, और 2 साल। तो आपको पता है 10% की इफेक्टिव रेट क्या होती है, 21% होती है, तो इसी में मैं चौथा तरीका लगा दे रहा हूँ, फोर्थ मेथड। ठीक है, 10% की इफेक्टिव रेट क्या होती है 21% होती, तो आपको प्रिंसिपल का डायरेक्ट 21% निकालना है। प्रिंसिपल का आपको क्या निकालना है 21%, 21%। तो मूलधन 5,000 का 21%, 21/100, तो आप 2 जीरो से 2 जीरो, 21 का 5 में 50 में जब आप गुणा करेंगे तो वापस से आप पाएंगे कि आपका आंसर फिर से 1,050 रुपये आ गया। क्या मैं ये बात ठीक कह रहा हूँ, देखो क्या एक, हाँ नहीं अमाउंट कहाँ आ गया भाई, ये सीआई आया है, 21%, 21% सीआई है, नहीं 21% तुमने बोल रहा 1,000 1,050 सीआई कैसी बात कर रहे हैं यार, 5,000 प्रिंसिपल है, सीआई कैसे होगा, अमाउंट कैसे होगा। ये सब सीआई निकालने के लिए। हे भगवान, मैं बताता हूँ देखो, सीआई निकालने के लिए नहीं है ये, जैसे आपको पता है प्रिंसिपल कितना होता है अपने आप में 100% होता है। अगर प्रिंसिपल 100% है और मैं कह रहा हूँ सीआई 21% है, तो अमाउंट कितना होगा 121% हो जाएगा मिश्रधन।
तो अगर आपको अमाउंट निकालने को बोल देगा तो आप डायरेक्ट कितने परसेंट निकालोगे? 121% निकालोगे। और सीआई निकालने को कहेगा तो आप कितना निकालोगे? 21% निकालोगे। पक्का समझ पा रहे बात को? देखो जैसे इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पहला वाला सवाल तो कहाँ गया? ये रहा, जगह तो कहीं है नहीं, हम जगह बना लेंगे, ऐसी कोई बात है नहीं। अब इसी में लगा लेते हैं वो वाला तरीका। जो चौथा मेथड है, फोर्थ वाला मेथड है, वो इसमें और लगाने की कोशिश करते हैं। तो आप कहोगे ठीक है, बड़ा आसान है लगाना। आपको पता है 1000 रुपए और रेट कितनी थी? 10%। और वक्त था आपके पास 2 वर्ष का, 2 ईयर का वक्त था आपके पास, 2 साल का वक्त था। तो आपने कहा 10% 2 साल के लिए कितना होता है? 21%। सीआई कितना जनरेट होता है? 21%। तो 1000 का 21% आपको निकालना है केडी भाई। 1000 का 21% आप निकाल दो तो 1000 का 21% बड़े आराम से कितना आ जाएगा? 210। तो क्या वन लाइन में आपका आंसर आ चुका है? पक्का? अभी आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, सीआईएसआई का रेफरेंस यहीं से कर सकते हो आप। केडी भाई मुझे एक चीज बताओ, छोटी सी आप मुझे बात बताना कि सीआई आपने बता दिया कि 10% से 2 साल के लिए सीआई कितना है? 21% है। पक्का? यही बात आप कह रहे हो। अभी आपने निकाल दिया कि सीआई जो है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है 10% की रेट से 2 साल का 21% है। यस। और अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं, साधारण ब्याज क्या हर साल बराबर होता है? साधारण ब्याज क्या होता है? हर साल बराबर होता है। तो अगर पहले साल 10%, इसका मतलब दूसरे साल भी 10% मिलेगा। तो साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 20% हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? चक्रवृद्धि ब्याज अगर 10% होगा, 2 साल के लिए 21% बन जाएगा। और अगर साधारण ब्याज की बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। तो अगर पहले साल 10% या दूसरे साल भी 10% होगा, तो साधारण ब्याज कितना होगा? 20%। अब क्या अब यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हो सीआईएसआई का डिफरेंस? सीआईएसआई का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1%। तो आप क्या करेंगे? प्रिंसिपल का मूलधन का डायरेक्ट 1% निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या मेरे द्वारा कही गई बातें आपके दिमाग में घुस रही हैं? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा तरीका, सॉरी इसी तरीके में मैं 3 साल वाला और बता देता हूँ। ठीक है, जो फोर्थ जो मेथड है उसमें मैं बता देता हूँ 3 साल की इफेक्टिव रेट बता देते हैं 3 ईयर के लिए। 3 ईयर के लिए आपको याद रखना है, देखो आर, फिर आर स्क्वायर और फिर आर की क्यूब। आर स्क्वायर और आर की क्यूब। आपको पता है 331 होता है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 3 से होगा, और इसमें तो मल्टीप्लाई कर देंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। लगा सकते हैं दोस्तों? एनी दिक्कत इसी में किसी को? ठीक है, अब मैं 2 डंडे खींचने जा रहा हूँ। 2 स्लैश मैंने खींचे, एक स्लैश ये खींचा और एक डंडा ये खींचा। सर डंडे जैसे खींचने का उसमें मतलब 2 साल के क्या? जैसे उसमें 2 साल के लिए दिया था, तो सर उसमें 2 1 लेंगे। हाँ और इस में सर 2 ईयर के लिए था ना, 2r into r स्क्वायर। हाँ बिल्कुल ठीक है, 2r डॉट आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक था। अभी जो आर की क्यूब है, यहाँ पर आपको 2 अंक रखने, यहाँ पर भी आपको 2 डिजिट रखनी, और यहाँ पर भी आप यहाँ तो कितनी भी रख दो, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई मुझे बताएगा 2% की इफेक्टिव रेट क्या होगी 3 साल के लिए? कोई बताना चाहता है? 2% की कितनी हो जाएगी 3 साल के लिए? 6.1208। 6.1208। बहुत बढ़िया, याद थी आपको तो। अगर मैं बात करूं 3r की बात करें, तो 3r का मतलब है 2, 3 का r में मतलब 2 में गुणा करेंगे तो 6 बनेगा पॉइंट। ठीक है, 3r स्क्वायर, तो r का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और 4 का 3 में गुणा करूंगा तो 12। r की क्यूब, तो 2 की क्यूब कितनी होती है? 8 होती है। 2 की क्यूब कितनी होती है? 8 होती है, लेकिन आपको 2 डिजिट रखने हैं तो 08 आपने रखा। देखो मैं क्या सिखा रहा हूँ, मैं फिर सिखा देता हूँ आपको। अगर मैं आपसे कहता हूँ 3% के इफेक्टिव रेट बता दो, तो आप कहेंगे ठीक है, 3 3 का कितना हो जाएगा? 9 पॉइंट। आर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 9 का 3 में गुणा करूंगा तो कितना होगा? 27। आर की क्यूब, तो 3 की क्यूब कितना होता है? 27। तो ये आ गया आपका। आप मुझे 4% की निकाल के बता दो कि 4% की कितनी होगी। 12.4864। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 12.48।
अद्भुत प्रदर्शन आपका रहा। अगर मैं 4% की बात करूं तो आप आर की जगह 4 पुट करेंगे तो 4 दिया कितना होगा 12 पॉइंट, 4 का स्क्वायर कितना आर स्क्वायर है, मतलब 4 का स्क्वायर 16, 16 दिया कितना हो गया 48 और 4 की क्यूब कितना होता है 64। तो ये हो गया दोस्त 4% की। अब आपको जो बहुत ज्यादा काम में होगी वो आपको 5% और 10% की याद रखना है। तो 5% और 10% की बता दो क्या होगा। बिल्कुल ठीक है अंजू, 12.4864। 5% और 10% की और बता दो। 15.7625 और 30.3 3000। ठीक, बिल्कुल ठीक है। हाँ 5% की अगर मैं निकाल दूं यहाँ से तो 5 दिया कितना होगा 15, पॉइंट लगा तो आपने पॉइंट लगा दिया, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 3 में गुणा करेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है 75, 75 5 की 25। क्यूब कितना होगा 125। केडी भाई 125 होगा, लेकिन आपको 2 डिजिट रखने हैं। तो 25 आप यहाँ रख देंगे और जो एक आ जाएगा वो आगे पहुंच जाएगा, आगे पहुंच जाएगा तो 75 में जुड़ जाएगा, तो 7625 हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? 125 आता है, 5 का क्यूब करते 125 आता है, लेकिन उसको आपको आगे शिफ्ट कर देना है। सिमिलरली अगर 10% की मैं बात करूं तो 10 का 3 में गुणा करेंगे कितना होगा 30.3 आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर कितना होगा 100, 100 का 3 में गुणा करेंगे 300। अभी लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्लैश लगा दो, आर की क्यूब कितना होता है 1000 होता है, 10 का क्यूब कितना होता है 1000। तो 2 डिजिट रहेंगे, 10 आगे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त 310 हो जाएगा। अगर मैं 10 को इधर पहुंचा दूं तो कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है यहाँ भी आपको 2 डिजिट ही रखने हैं, तो आप यहाँ क्या रखोगे, केवल केवल 10 रखोगे, 3 को आगे शिफ्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 33.10 या 33.1 भी बोल सकते हो। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आपको डायरेक्ट याद रखना है, आपको इस पंगे में नहीं फंसना है। ये तो मैंने बता दिया कि कई बार आपको निकालना पड़ जाए तो आप निकाल सकते हो 33.1 ये। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आपको याद रखना है। क्या करना है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। चलिए फिर आसान से सवाल पूछ लो। मैं एक, क्या मैं आसान से सवाल आपसे पूछ सकता हूँ, इजाजत है दोस्तों? अगर मैं आपसे कहता हूँ 10,000 रुपये प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मैंने आपसे कह दिया, इधर लिखना था मुझे। प्रिंसिपल अगर मैंने आपसे कह दिया 10,000 रुपये सर जी, 10,000 है, रेट है 6%, 6% रेट है और वक्त मैंने आपको दे दिया 2 साल का, तो आप मुझे सीआई बता दो, सीआई कितना होगा? सीआई कितना होगा, कौन जल्दी से बताएगा? 2 साल का है। 1236। बहुत चलो बढ़िया, 12 से कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। दोस्त एक बात आपको याद रखनी, इफेक्टिव रेट वाला तरीका कब लगेगा? जब थोड़ी सी जो परसेंटेज हो ना, रेट आपको दी हो, रेट जो आपको दी हो वो ऐसी दी हो 6% हो, 5% हो, 10% हो, 15% हो, 20% हो, ऐसी रेट हो तब लगेगा। समझ रहे हो? ऐसी रेट हो केवल तभी ये लग पाएगा। ठीक है, लेकिन केडी भाई अगर रेट आपको ऐसी दे दे 16 सही 2/3%, 8 सही 1/3%, तो फिर ये तरीका यहाँ नहीं लगेगा। फिर आप यहाँ से या तो जो चौथा तरीका में थर्ड मैंने मेथड बताया था वो वाला आप लगा लोगे, या फिर जो अभी ट्री वाला मेथड देखेंगे वो वाला आप लगा सकते हो। तो ये भी क्लियर मैंने कर दिया। हाँ एक और याद रखना था, मैं बता देता हूँ, 20% वाला बताना भूल गया था। 20% का और आप निकाल देंगे, वो भी बहुत ज्यादा यूज होता है। देखें दोस्त, वो और बता ही देता हूँ मैं। यहाँ पर 2 साल वाले में एक जो बहुत ज्यादा यूज होता है वो 20% भी आता है। तो 20% का भी आप डायरेक्ट याद रखें, 20% का होता है 44%, 44%। ये भी आप याद रखेंगे डायरेक्ट कि 20% का 2 साल का सीआई होता है 44%। अब वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपने कहा बड़ा आसान क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से इफेक्टिव रेट लगा दो। हाँ 44% देखें, इफेक्टिव रेट की अगर मैं बात करूँ 6% की, अगर मैं सीआई के इफेक्टिव रेट की बात करूंगा तो आप बोलेंगे 2 साल के लिए 2r.r² होता है। यस, तो 6 दूनी कितना 12, 12.36% आपको निकाल देना है। 12.36% निकाल देना, किसका 12.36%? 10,000 का। निकाल दो दोस्त। तो 10,000 ये रहा, आपने लिखा 12.36%, तो पॉइंट हटा दूंगा दोस्त। केडी भाई अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो आपको पता है पॉइंट की जगह 1 आ जाता है और 2 डिजिट से तो 2 जीरो आ गए, तो परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो तो आएंगी।
क्या इस बात से सहमत हैं आप? परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 ये सहमति हुए कट जाएंगे ऐसे, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 1236। कोई परेशानी इस तरीके में? नहीं, देखो एक लाइन में आंसर आ गया अगर आपको याद है तो। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं याद रह पाता फिर आप कैसे वो 2 1 वाला तरीका लगाएंगे? 2 1 वाला भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। 2 1 वाले तरीके से और बता देता हूँ मैं। आप 1000 का 6% निकालेंगे दोस्त, तो 1000 का 6% कोई बताएगा कितना होगा? 600। 1000 का 6 10,000 का 6% है, माफ कीजिएगा। 10,000 का 6% कितना हो जाएगा? 600। बिल्कुल ठीक है आपने। हाँ, 600। अब 600 का 6% आपको लेना है, ये 6% लेते ना, 600 का जब आप वापस 6% लेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। 36 होगा 600 का 6%। इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 1 से गुणा करेंगे, जोड़ दीजिए 600 दूनी 1200 और ये प्लस 36, तो आपका आंसर कितना होगा? 1236। ठीक है, तो तरीके बदल देने से क्वेश्चन का आंसर नहीं बदलता, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। क्या अब हम 5वें तरीके पे चल सकते हैं? अगर आप लोग अलाउ करेंगे, इजाजत देंगे तो। यस, इजाजत है बिल्कुल। अब हम चलते हैं 5वें तरीके, जो कि हर जगह लग जाता है, इससे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इससे होता क्या, बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, जैसे रेट अगर गंदी हो अच्छी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे क्वेश्चन इस पर हो जाते हैं। क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लेके आया हूँ बहुत प्यारे प्यारे। आसान से पॉइंट से फिर से मैं सिखा दूं, वही वाले सिखा देता हूँ कि प्रिंसिपल अगर 1000 रुपए, अगर कोई आपसे कह देता है कि मूलधन आपने 1000 रुपए लिया है, ठीक है, और रेट जो है वो 10% की है, और समय यानी वक्त जो है वो 2 वर्ष का है, 3 साल का भी सिखा दूंगा मैं, और आपसे पूछ ले, हो सकता है आपसे सीआई पूछ ले, ठीक है, हो सकता है टेढ़ा सा मुंह करके कोई आपसे इसका अमाउंट पूछ देगा तो आप बता दो कि, हो सकता है कोई आपसे पूछ ले सीआईएसआई का डिफरेंस बता दो। हाँ, इतनी सारी चीजें पूछ सकता है, तो ये इजीली आप, अगर आपसे ये गंदी गंदी चीजें कोई आपसे पूछना चाह रहा है तो आप ट्री वाले तरीके से उसको बता सकते हो। ठीक है, डिफरेंस बहुत बढ़िया, अरे आपको तो सब आता है, जलवे हैं आपके। देखिए क्या करते हैं हम इसमें, या मूलधन दिया हो या मूलधन ना दिया हो तो आप कुछ भी लेट भी कर सकते हो, कर सकते हैं, देखो इजीली। 10% का मतलब क्या होगा केडी भाई? 1/10। 10% का मतलब क्या होगा दोस्त? 1/10। जो भी रेट होगी पहले आप उसको फ्रैक्शन में लिख दीजिए, जो भी आपको दर दी जाती है उसको सबसे पहले आप फ्रैक्शन में भिन्न में लिख दीजिए। ये तो सभी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करने का है, सबसे ऊपर आपको 1000 रुपये लिखना है। 1000 का मतलब हर क्वेश्चन में 1000 नहीं लिखना है, जिसमें जो मूलधन दिया होगा वो आपको लिखना है। मूलधन ना भी दिया हो तो आप कुछ भी लेट कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर 1000 रुपये दिया था तो मैंने 1000 मान लिया। अब होगा क्या आगे, अब आगे वाली प्रोसेस जान लेते हैं। आगे वाली प्रोसेस क्या होगी, यहाँ पर आपको 2 ब्रांच, देखो 2 साल है तो 2 ब्रांच बनेगी, 3 साल है तो 3 ब्रांच बनेगी, और 4 साल अगर आ गया गलती से तो 4 ब्रांच बनेगी। तो यहाँ पर 2 साल का मामला था, इसलिए मैंने कितनी ब्रांच बनाऊंगा, मैं 2 ब्रांच बनाऊंगा। ट्री है तो ब्रांच तो रहेंगी, तो पहली ब्रांच और ये दूसरी ब्रांच। ये वाली पहली ब्रांच पहले साल के लिए होगा और दूसरी ब्रांच हो जाएगी दूसरे साल के लिए। यहाँ तक कोई समस्या केडी भाई? नहीं है कोई समस्या, बिल्कुल ठीक है। आपको पता है रेट कितनी है? 10%। 10% का मतलब कितना होगा? 1/10। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1000 का 1/10 निकालोगे, पहले साल जो भी ब्याज आएगा, तो 1000 का 1/10 आपने करा तो कितना आ गया दोस्त? 100 रुपए। यस, 1000 का जब आपने 1/10 करा तो कितना आ गया? 100 रुपए आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरे साल की अगर मैं बात करूं, सेकंड ईयर की बात करें, तो आप कहेंगे सेकंड ईयर की, जब भी आप बात करेंगे सेकंड ईयर की, तो सेकंड ईयर का क्या होगा दोस्त? कि भाई 1/10, रेट तो 1/10 ही है, तो जो मूलधन है प्रिंसिपल है उस पर 1/10 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 100। क्या मुझे इस साल के पहले कोई आपको ब्याज मिल चुका है, लग चुका है आपका ब्याज? ये तो, ये जो स्टेज पे जब हम खड़े, ये वाली स्टेज पे हम खड़े, ये दूसरे साल पे खड़े हैं, और आप ये वाला ब्याज दे चुके हैं, पहला वाला। तो आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज लगता है। सीआई में क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो इसका मतलब इसके पहले ये वाला ब्याज लग चुका है, इस पर आपको ब्याज और देना पड़ेगा दूसरे साल पे जाके। ये जो ब्याज लग चुका है, इस पर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन दूसरे साल में जाके। तो इसका भी आप 1/10 कर देंगे, जो भी रेट हो उसका, जो भी आपका फ्रैक्शन होगा वो आप कर सकते हैं। तो 100 का 1/10 आपने कर दिया तो कितना आ गया? 10 आ गया। बस इतना ही आपको करना था। अब क्या-क्या चीज़ें, निष्कर्ष क्या-क्या निकाल के आ गया, मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। देखो, अगर मैं ये जो पूरा सर्कल अभी जो मैंने करा, ये वाला सर्कल जो मैंने कर दिया, ये पूरा क्या है दोस्त? सीआई है। देखो 100, 100 और 10, तो 210 ही सीआई आ रहा था। तो ये जो मैंने पूरा जो सर्कल कर दिया ना, ये वाला, पता नहीं कौन सा कलर है, 100, 100, 10, तो ये क्या आ गया? जो पूरा सर्कल है वो क्या है? सीआई, ये चक्रवृद्धि ब्याज है।
ठीक दोस्त, आगे देखिए जो मैं नेक्स्ट वाला करने जा रहा हूँ, कलर ही नहीं है, बहुत गलत है तो। हाँ, अगर मैं ये जो मैंने रेक्टेंगल टाइप का बना दिया है, ये गंदा सा जो मैंने रेक्टेंगल बना दिया, ये 100 और 100 क्या आ गया है, 200। ये 200 क्या है दोस्त, एसआई है, साधारण ब्याज। ये बात आप याद रखेंगे। जो पहली लाइन में होगा वो क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। जो ये जो पूरा है वो क्या होगा, सीआई होगा। तो मुझे एक चीज बताओ आप, साधारण ब्याज है 200 और चक्रवृद्धि ब्याज है 210। सीआई 210 है और एसआई 200 है। तो डिफरेंस कितना है सीआईएसआई का अंतर? अगर कोई आपसे कह देता है कि सीआईएसआई का डिफरेंस, 10। तो आप कह दो ये जो 10 लिखा है, जो अलग से लिखा है, वही क्या है, सीआईएसआई का डिफरेंस है। सीआई माइनस एसआई। यस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 10 क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। बहुत बढ़िया। तो क्या सारे तरीके सब कुछ आ गया इसमें? देखो, 1000 रुपये था, 100 रुपये, 100 रुपये, ये एसआई आ गया। ये अगर मैं पूरा 210 की बात करूं तो ये क्या है, सीआई है। और ये जो 10 है ये क्या है, सीएसआई का अंतर है। अगर मैं ऊपर वाले 1000 को और लपेट लेता हूँ, अगर मैं ऊपर वाले 1000 को और लपेट लेता हूँ, तो आपको पता है ये सीआई था, सीआई में प्रिंसिपल मतलब मूलधन और जुड़ गया। तो क्या बन जाएगा वो, अमाउंट बन जाएगा। तो बस Amount. सीआई की बात करूं तो सीआई कितना है, 100 100 10, मतलब सीआई 210 है। अमाउंट की बात करूं तो 100 100 10, 210 तो ये हो गया, 1000 वो, तो 1210। और सीआईएसआई के डिफरेंस की बात करें तो वो कितना है, 10। तो क्या आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं इससे? बताइए। आगे बढ़े दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन देंगे आप, बिल्कुल परेशान ना हो। क्वेश्चन हम करेंगे। इसी में एक बार 3 साल वाला और कर लेते हैं। इसी में क्या करते हैं, 3 साल वाला कर लेते हैं और थोड़ा सा बदल देते हैं क्वेश्चन को। 1000 बहुत हो गया, अब 64,000 ले लेते हैं। प्रिंसिपल को आप लीजिए 64,000। ठीक है, 64,000 ले लिया आपने, 64,000। और रेट भी हम बदल देते हैं, ऐसी रेट लेना पड़ेगा जो इससे कट जाए। तो आपने कहा 12.5%। ठीक है, अब वक्त आपको दे दिया है मैंने 3 साल का, क्वेश्चन को करने के लिए नहीं, इस क्वेश्चन के लिए। जो वक्त है वो 3 साल का वक्त है आपके पास। आपको सीआईएसआई का डिफरेंस सब कुछ बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जिनको नहीं आता बड़े ध्यान से समझने का काम करेंगे। 12.5% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू बात करूं, तो 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/8 होती है। कैसे आया बता देता हूँ, जिनको नहीं पता वो देख लें। जो मासूम से बच्चे हैं वो 12.5% को ऐसे लिखेंगे, 12 का 2 में गुणा करेंगे 24, और ऊपर वाला जुड़ता है। ऐसा तो पता होगा, 12 का 2 में गुणा करते 24 और एक जुड़ जाता है, तो 25/2 आ गया। परसेंटेज जब भी हटता है तो नीचे 100 आता है, तो बिल्कुल आ गया 25 चौके 100। तो फिर से कितना आ गया, 1/8। ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। थोड़ी देर आप बने रहेंगे तो आपको याद तो हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ना होगा आप। अब मूलधन की अगर मैं बात करूं, मूलधन, तो आपको यहाँ लिखना था मूलधन 64,000 रुपये। 3 साल का मामला है केडी भाई, 3 साल का मामला है। तो कितनी ब्रांच बनाऊंगा मैं, 3 बना दूंगा। तो ये पहली ब्रांच, सीआई बता दो सबसे पहले तो आप। 3 ब्रांच मैंने बता दी, ये पहली ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच और ये तीसरी ब्रांच। आंसर आप बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन मुझे तो कुछ सिखाना है, इसलिए मैं बनाऊँ यहाँ पे। आसान क्वेश्चन इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आपको कुछ सिखा पाऊँ। तो आपने कहा 64,000 है, 64,000 का आपने लिया पहले साल 1/8। आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी नाइस। 64,000 का जवाब 1/8 निकालोगे, 1/8 करोगे तो कितना होगा दोस्त? 64,000 का 1/8 कर दोगे तो 8 64 और 3 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 1/8 कर देंगे तो कितना हो गया, 8,000। अब दूसरे साल बात करूंगा तो ये जो 64,000 इस पर तो आपको देना ही पड़ेगा 1/8। तो 64,000 का आपने 1/8 कर दिया तो कितना हो गया, फिर से 8,000 आ गया। ठीक है दोस्त, अब आपको क्या बात पता है कि सीआई में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। सीआई में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो मुझे बताओ, ये जो सेकंड स्टेज में जब मैं यहाँ के खड़ा होकर देख रहा हूँ, तो क्या इसके पहले ब्याज लग चुका है? हाँ, पहले साल आपने 8,000 रुपये ब्याज लगा है, तो इस पर भी ब्याज मिलेगा, ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, लगेगा। तो इस 8,000 का आप फिर से वापस 1/8 आप निकाल दो। तो आपने 1,000 का 1/8 निकाला तो कितना आ गया दोस्त, 1,000 रुपये। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई समस्या है? नहीं है ना इसमें कोई समस्या? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं तीसरे साल की, बात करते हैं फॉर थर्ड ईयर।
अब बात हम करने जा रहे हैं थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर आपको पता है 64,000 पर 1/8 तो लगा दोगे, तो 64,000 का जब आप 1/8 करोगे तो कितना हो जाएगा? 8,000 रुपये। 64,000 का 1/8 करोगे तो कितना होगा? 8,000 रुपये हो जाएगा। अब मुझे बताओ इस स्टेज पर आके आपको कितने ब्याज नजर आ रहा है? 2 क्यों आ रहा है? आप बड़े पागल हो। इस स्टेज पर आके आपको कितने ब्याज नजर आ रहा है अगर मैं आपसे पूछूं तो? क्या आपको 3 ब्याज? हाँ, थर्ड स्टेज पे आके, थर्ड ईयर में जाके। हाँ, ये बता, आपको 3 ब्याज दिख रहा है? अब बात करूँ, ये 8,000 आपको नजर आ रहा है, ये 8,000 आपको नजर आ रहा है और ये 1,000 आपको नजर आ रहा है। तो जितने ब्याज नजर आ रहा है उन पर भी आपको ब्याज लेना पड़ेगा इस थर्ड ईयर में आके। तो इसका मतलब इस 8,000 पर आप 1/8 करोगे, तो जो कि कितना देगा? 1,000 रुपये। ये जो 8,000 है इस पर भी आप 1/8 करके दोगे, तो इसका भी कितना होगा? 1,000 रुपये। क्या बिल्कुल ठीक है? अब मुझे बताओ इस 1000 पर भी तो आपको 1/8 दोगे, तो 1000 का जब आप 1/8 करोगे तो कितना मिलेगा? कोई बता सकता है? 125। बोलिए 25। बहुत 125. बढ़िया, वेरी गुड, ऑसम। तो अब कोई आपसे पूछता है, देखो अब सारी चीजें आ चुकी हैं, ये फर्स्ट ईयर वाली बात है, ये सेकंड ईयर वाली बात है और ये वाली जो बात है वो थर्ड ईयर की। ये बात आपको समझना है। ये फर्स्ट ईयर का मामला है, ये सेकंड ईयर का मामला है और ये मामला कौन सी ईयर का? थर्ड ईयर का। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि साधारण ब्याज क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है? कोई बताना चाहेगा सिंपल इंटरेस्ट क्या है? व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? देखो अब जो 24,000। 29120. 24,000 सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 24,000। देखो ये जो मैंने येलो येलो कर दिया है आपके फेवरेट कलर से, तो आपने कहा ये क्या आ गया जो मैंने येलो येलो कर दिया? तो ये क्या आ गया दोस्त? सिंपल इंटरेस्ट है। ये क्या लिखा है दोस्त? ये सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। ये बात आपको समझना है, ठीक है दोस्त? तो आपने कहा अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, एसआई की बात करते हैं, तो एसआई कितना हो जाता है? 24,000। यस, 8,000 8,000 8,000, तो 8,000 8,000 8,000 कितना हो गया? 24,000 सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हो गया। अगर कोई आपसे पूछता है सीआई बता दो, तो सीआई आप कहते हैं ये सब कुछ सीआई है। 27,125। बहुत बढ़िया, 27,125। ये सब कुछ ये क्या है दोस्त? सीआई है। ये सब कुछ, ये जो पूरा है ये क्या है? सीआई है। सबको जोड़ देंगे, 8,000 8,000 तो जोड़ेगा ही, 24,000 और 1,000 3 बार है तो ये जुड़ जाएगा, तो 24 25 26 27 और 125 और, तो 27,125। ठीक है दोस्त? अब आप मुझे बताओ सीआईएसआई का अंतर क्या है इसमें? 3,125। 120 क्यों होगा? 100? हाँ, 125 3,125 होगा ना? देखो, 125। हाँ बिल्कुल ठीक है, 3,125 हो जाएगा। यस सर। ये दूसरे हाइलाइटर से हो जाएगा क्या? देखो ये सीआईएसआई का डिफरेंस है दोस्त, ये ये और ये क्या है? सीआईएसआई का डिफरेंस है आपके सामने। तो आपने कहा ठीक है सीआईएसआई का डिफरेंस है, तो आपने बता दिया कितना? 1,000 1,000 1,000 3,000 है और 125 और, तो कितना हो गया? 3,125 रुपये। ये सीआईएसआई का क्या है? अंतर है। अभी आपको लग रहा होगा बहुत मुश्किल तरीका है, नहीं हो पा रहा, धीरे धीरे आप बने रहिए, हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आपसे पक्का बनेगा। बिल्कुल ठीक है। एक काम करते हैं, एक आसान वाले का एक आध और निकाल लेते हैं, इसका 3 साल वाला एक और निकाल लेते हैं आसान सा, तब आप थोड़ा और क्लियर कर पाएंगे। जैसे अगर मैंने आपसे कह दिया प्रिंसिपल आपको कह दिया 10,000 है, प्रिंसिपल मैंने आपको कह दिया कितना है? 10,000 रुपीज है, और रेट आपका कितनी है? रेट आपकी है 10% और वक्त है आपके पास 2 साल का, 3 साल का, 3 ईयर का। अब आप ट्री वाले तरीके से लगा के देखिए, सीआई बता दीजिए ट्री वाले तरीके से। बाकी से तो आप निकाल देंगे, मुझे पता है आपका टैलेंट कितना है। क्या बताना है अंतर? हम्म, अंतर बताना है। नहीं सीआई बताना है, सीआई। 3,320। किया जाएगा बहुत अपना 3,331। जब नहीं बोलता बोलते तो इंग्लिश में ही कह दो, 3,310, 3,031 हाँ मतलब वही। तैतीस 10। 3310 सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, छा गए आप लोग तो।
कमाल करती है। आज 79 to 9 ए 39 to 9 देख देख 36 पे 9 है। क्लियर करिए अपना डेटा। लीस्ट स्कोर। यस चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक तो जीत ही गई होगी ऑस्ट्रेलिया। वो बदला ले रहा भाई, वो जो शादी करके आया ना लड़का ऑस्ट्रेलिया में, उसका बदला ले रहा है वो। अब हम बात करें 1000 रुपए। 36 का आंकड़ा चल रहा है इसलिए 36 पे आउट करा हमने, ऑल आउट। देखिए 3 साल का मामला है तो आप 3 ब्रांच बनाएंगे। 3 साल का मामला है तो आप क्या करेंगे, 3 ब्रांच बना देंगे। बहुत बढ़िया। तो आपने कहा ये फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकेंड ईयर और दिस इज थर्ड ईयर। ठीक है दोस्त, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। 10% का मतलब क्या होगा, 1/10 बाबूजी। यस 10% का मतलब होगा 1/10। तो आप यहाँ लिख देंगे पहले साल 1/10। तो 10,000 का 1/10 कर देंगे तो कितना आएगा, 1000। ठीक है दोस्त, 10,000 का 1/10 करेंगे तो कितना होगा, 1000। दूसरे साल क्या होगा, इस पर भी ब्याज आपको दे दोगे तो 1/10। 1/10 का मतलब कितना होगा, 1000। अब मैं जानना चाह रहा हूँ इस स्टेज पर आके आपको एक ब्याज और दिख रहा है। इस स्टेज पर आके आपको एक ब्याज और दिख रहा है तो इस पर भी ब्याज आपको देना पड़ेगा। तो दे दो भाई 1/10। जैसे ही आपने इसका 1/10 करा तो कितना आ गया, 100 आ गया, 100 रुपये। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे साल की। तो तीसरे साल के लिए दूसरी कलम का इस्तेमाल करेंगे। तीसरे साल आपने करा 1000 का 1/10 आप करोगे तो कितना होगा, सॉरी 10,000 का 1/10 करेंगे तो कितना होगा, 1000 मतलब 1000 मिल गया। अब इस स्टेज पर आके आपको 3 ब्याज नजर आ रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। 3 ब्याज नजर आ रहे हैं तो इन पर भी ब्याज आपको वसूलना पड़ेगा। तो आप इस 1000 पर वसूल के 1/10 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 100। इस 1000 पर भी आप वसूल लोगे 1/10 से तो कितना हो जाएगा, 100। अब ये वाला जो दिख रहा है इस पर भी आप वसूल लोगे 1/10 तो कितना हो जाएगा, 10। अब अगर मैं आपसे सीआई पूछता हूँ तो आप कह देंगे कोई दिक्कत की बात नहीं, ये सब कुछ ही सीआई है। ये जो सब कुछ है ये क्या है, सीआई है। तो जोड़ दो दोस्त। तो आपने जोड़ा, सीआई बराबर कितना निकल के आ गया, 1000। 3310 हो जाएगा आई थिंक, 3310 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर सीआईएसआई का अंतर पूछता तो जवाब क्या होता, 310। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़े। अब सवालों पे आता हूं मैं। कहाँ का है? ये सवाल, पहला सवाल आपके लिए ये रहा। रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। तो क्या मैंने 20% के याद करवाया था आपको, कितना हो जाएगा। अगर ऐसा कहता ना कितना हो जाएगा तो आपसे अमाउंट पूछना चाह रहे हो। क्या 20% का मैंने 2 साल के लिए आपको याद करवाया था। तो 44 सीआई होगा। अमाउंट कितना होगा, 144%। 144 चौके करना है और आपको आंसर दिख जाएगा। है गलत है तो बहुत बढ़िया। इसमें सर ऑप्शन नहीं आ रहा। इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, बहुत गलत हो रहा है ये तो। बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन आ जाएगा भाई। कैसे नहीं आ रहा ऑप्शन में, सी ऑप्शन सर। वो जो आप निकाल रहे हो वो आप सीआई निकाल रहे होगे मेरे भाई। आपको अमाउंट मिश्रधन पूछा जा रहा है। देखो क्या कह रहा है, 4000 रुपए पर, आ गया सर, आ गया। ठीक है, 4000 रुपए पर 2 वर्ष में 20% वार्षिक दर पर कितना हो जाएगा। कितना हो जाएगा मतलब आपसे अमाउंट पूछना चाह रहा है। देखो क्या क्या इंग्लिश में भी कह रहा है, 40,000 रुपीज इन 2 ईयर एट 20% एनुअल रेट, हाउ मच विल द इंटरेस्ट बी इफ द इंटरेस्ट इज कम। इसमें इंटरेस्ट पूछ रहा है, अजीब आदमी है, पगला है ये तो। इंग्लिश में कुछ और कहता है, हिंदी में कुछ और कहता है। और मैंने आपको पहले ही कहा हमारे इधर अगर इंग्लिश और हिंदी में मतभेद होता है तो हिंदी मान्य होगी। ये मैंने बताया कि नहीं बताया। हाँ एग्जाम में भले ऐसे ही होता है, एग्जाम में भले ये होता है कि इंग्लिश वाला वैलिड होता है, पर हमारे यहाँ उल्टा है। हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम हिंदी को लेके चलते हैं पहले। देखिए अगर आप थोड़ा बहुत समझदारी आप दिखाते, जो अगर मैंने आपको रेट वाले इफेक्टिव रेट वाले तरीके से करना चाहते तो आपने कहा रेट बराबर है 20%। तो जो इफेक्टिव रेट होगी दोस्त, इफेक्टिव रेट होगी 2 साल के लिए, जो मैंने आपको याद करवाई थी 20%, कितनी होती है, 44%। यस होती है 44% के डी भाई, पक्का। हाँ और प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। मूलधन जो होता है अपने आप में कितना होता है, 100% होता है।
और चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया 44%, निकल आया आपका 44% डायरेक्ट। कैसे डायरेक्ट? सिखा के आया हूं मैं। अगर मैं अमाउंट की बात करता हूँ मिश्रधन की, देखिए क्लास में उनको फायदा होगा जो पहले क्लास ले चुके हैं, उनको ज्यादा फायदा होगा। अमाउंट की बात करूंगा तो अमाउंट मिश्रधन कितना होगा? 100 + 44 मतलब कितना होगा? 144%। मिश्रधन तो यही होता है ना, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना? 1000 और ब्याज है 44, तो अमाउंट कितना होगी? 144%। किसका 144% दोस्त? 40,000 का 144%, तो निकाल दो। तो आप कहोगे 40,000, ये आपने लिख दिए। 144%, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 2 जीरो आएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। मुझे बताओ सबसे पहले तो 2 जीरो आएंगे लास्ट में, 2 जीरो आएंगे लास्ट में, तो ये पहला और दूसरा तो खत्म हो गया। अब तो या तो तीसरा होगा या चौथा होगा। अब आपको एक बात समझ आ गई, 144 चौके आपको करना है, मतलब एक 6 भी आएगा कहीं बीच में, तो यही होगा। बाकी आप 144 का 400 में गुणा करेंगे तो आपको यही मिलेगा 57600। ये आंसर है आपका। ये तो पहला तरीका हो गया, और तरीके भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे तरीके से नहीं कर सकते, और भी तरीके मैं आपको बता ही देता हूँ। वो वाला बता दूं? ट्री वाला कर लेते हैं, ट्री वाला कर लेते हैं। हाँ, ट्री वाले से बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्री वाला प्रेफर करते हैं। तो 20% का मतलब क्या होता है दोस्त? 1/5, 1/5 होता है। तो आप यहाँ लिख देंगे 40,000। ये 2 साल का मामला है, इसलिए 2 ब्रांच आपने बता दी, पहली ब्रांच और ये दूसरी ब्रांच। आपको पता है 1/5 होगा, क्योंकि रेट 20% है, 20% मतलब होता है 1/5। तो 40,000 का 1/5 आप करेंगे तो 5 अट्ठे 40, मतलब कितना होगा? 8,000 होगा। 40,000 का जवाब 1/5 करेंगे, 1/5 करेंगे तो 8,000 आता है। दूसरे साल जब आप बात करेंगे सेकेंड ईयर, तो जब आप 40,000 का 1/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 8,000। इसके पहले 8,000 ब्याज लग चुका है, तो दूसरे साल इस पर भी ब्याज देना पड़ेगा। तो आप इसका 1/5 कर देंगे, तो 5 से कितनी बार? 16 बार, तो 1600 हो जाएगा। ठीक है दोस्त? हाँ, वेरी गुड। किसका गलत आ रहा है? 2-1 से बता दूं? 2-1 से गलत आ रहा है, 2-1 से भी आ जाएगा, 2-1 से भी बता दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं सर उससे भी सही आ रहा हाँ, है। उससे भी आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तरीके बदल देने से क्वेश्चन के सर आंसर नहीं आगे बदलते। 17,000। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब आपको देखो अमाउंट चाहिए होगा, तो अमाउंट का मतलब हिसाब आपको जोड़ना पड़ेगा। सब में क्या कहा जाएगा? ये, ये और ये। सभी को जब आप जोड़ दोगे, कैलकुलेट कर लोगे, तो फिर से ये आ जाएगा 57600। 2-1 वाले तरीके से बता देता हूँ, आपको लग रहा है 2-1 वाले से गलत आए। 2-1 वाले से क्यों गलत आएगा? बिल्कुल सही आएगा। देखो, आपको सबसे पहले जो 40,000 जो भी मूलधन देता है, जैसे मूलधन आपको दे दिया 40,000, 40,000 दे दिया, तो 40,000 का 20% मतलब 1/5 निकालेंगे। तो 40,000 का 1/5 निकाले, 5 अट्ठे 40 मतलब कितना? 8,000। अब जो आ जाता है, अब जो आ जाता है उसका निकालना है 1/5। तो 8,000 का 1/5 निकाल दो तो कितना होगा? 1600। ठीक है। और 2 साल में किससे गुणा करते हैं? 2-1 से कि 3-3-1 से? 2-1 से गुणा होगी तो पहले वाले में 2 से, दूसरे वाले में 1 से। तो जोड़ दो दोस्त, 8,000 दूनी 16,000 और प्लस 1600, तो क्या 17,600 आ गया? लेकिन 17,600 क्या है? सीआई आया है दोस्त। 17,600 क्या है? सीआई आया। अगर आप इस 40,000 को 17,600 में जोड़ दोगे तो आपको मिश्रधन होगा, जो कि इसके बराबर होगा। ठीक है, आ गया आपका, बहुत बढ़िया। ठीक है, तीनों तरीके मैंने बता दी, वो वाले से भी निकल आता। एक तरीका और सिखाया था, उससे भी बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। क्या होगा आंसर इसका? आयुष ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% की वार्षिक दर पर 3,000 रुपए उधार लिए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है तो? ऑप्शन डी। डी आ रहा है? ओके, ऑप्शन बहुत क्लोज दिए थे। पंद्रह दूनी 30 होते हैं, 7.5 मतलब 30 7.5। ऑप्शन डी सर।
सर ऑप्शन डी आ रहा है सभी लोगों का 307.5, जो कि बिल्कुल ठीक है। 307.5 सही है। हाँ बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने बटे 100 नहीं करा होगा, इसलिए उनका आंसर कुछ और आ रहा होगा। कैसे करा आपने, ट्री वाले से करा, इफेक्टिव रेट से करा? सर इफेक्टिव रेट से करा है बहुत 10-25। ठीक है, वेरी नाइस। काफी अच्छा लगा मुझे जब आप इफेक्टिव रेट से करते हैं तो। ट्री से करा, वेरी गुड, ये भी बहुत खुशी की बात है। इफेक्टिव रेट अगर मैं बता दूं, देखो 5% है। जब भी आसान आसान सी परसेंटेज हो ना तो इफेक्टिव रेट लगा दो आप। 5% का 2 साल का आपको पता है इफेक्टिव रेट कितनी होती है दोस्त? ईआर। ईआर का मतलब होता है इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट कितनी होती है? 10.25 होती है। सीआई अगर आपको निकालना है तो कितना होगा? 10.25% होगा। किसका 10.25% होगा? 3000 का। 3000 का 10.25% निकालना है तो सीआई बराबर क्या होगा? 3000 का 10.25%। तो मैं इसको 10-25 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट हटा के यहाँ पर मैंने 100 लिख दिया। पॉइंट हटा के मैंने क्या कर दिया? 100 लिख दिया। दूसरी बात, ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे 1/100 आएगा, जो आप नहीं लगा रहे थे, मैंने लगा दिया। अब आप देखो 1 2 1 2 और ये 3 तो कट गए, ठीक है। 3 तो कट गए। अब बस आपको 1025 का 3 में गुणा करना है तो कितना आ रहा है? 3075। 3075 होगा नीचे, लेकिन डिवाइडेड बाय क्या है? 10। तो कितना होगा आपका आंसर? 307.5। ये आपका आंसर था। एक तो ये तरीका हो गया। ट्री वाले से बता दूं? बिल्कुल ठीक है, ट्री वाले से बता देते जैसी आपकी आज्ञा। तो आपने कहा ये 3000 रुपए के डी भाई, 3000 रुपए। और अगर मैं बात करूं 5%, तो 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। ये तो सब निकाल लेते हो ना, 5% का 1/20 कैसे? 5% हटेगा तो नीचे 100, मतलब 1/20। ये छोटी छोटी बातें उम्मीद करता हूँ आपको पता होंगी। तो आप फर्स्ट ईयर जब आप इसका 1/20 निकालोगे तो इसका 1/20 करेंगे, कितना आ रहा है केडी भाई? 0 से 0 कट जाएगा, 150 आ जाएगा। 150, यस। दूसरे साल जब आप इसका 150 करें, 1/20 करेंगे दूसरे साल, तो फिर से कितना आएगा? 150 आएगा। और आपको पता है इधर आपको फिर से 1/20 करना है, तो कितना आ रहा है? 7.5। सभी को आप जोड़ दीजिए तो 150 150 300, तो कितना आ गया आपका आंसर? 307.5। ठीक है, वेरी गुड, 7.5, वेरी नाइस, अद्भुत। तो डी आंसर आपका आ चुका है, बिल्कुल ठीक है। जो कि किसी को कोई परेशानी है तो पूछिए यहाँ तक, और कोई तीसरे चौथे तरीके जानने हो आपको? आगे बढ़ना होगा। ये सवाल आप देखिए, बिना ऑप्शन का सवाल है आसान, लेकिन मिश्रधन बताना है दोस्तों। अमाउंट बता रहे 1655 आ रहा है साक्षी का। ये तो 55 वो आया सीआई। सीआई आया, अच्छा। अमाउंट बताना है। 6655 6655 बहुत बढ़िया, 6655 बेहद गजब। 6655 से। ठीक है, वेरी नाइस, 6655। अरे वाह, बिल्कुल ठीक है। इसमें अमाउंट पूछा था आपने? 6655 सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। 6655। हाँ, अब बात कर लेते हैं 10%। आपने जैसे ही देखा, अगर आप इफेक्टिव रेट लगाते दोस्त, इफेक्टिव रेट से बता देता हूँ, दोनों तरीके से बता देता हूँ। इस कोने में इफेक्टिव रेट से बता देता हूँ, उधर में ट्री वाले से बता देता हूँ। तो 10% की मैंने कहा था बहुत ज्यादा यूज होगा। 5%, 10% और 20% का 2 साल का बहुत ज्यादा आता है। उसको अगर आप याद कर लोगे तो आसानी होगी। तो सबसे पहले अगर मैं 10% के इफेक्टिव रेट की बात करूँ 3 साल के लिए, तो कितनी होती है? अभी भी हमने याद करा था, 33.1% होता है केडी भाई, 33.1% होता है। और आपको पता है प्रिंसिपल तो हमेशा 100% होगा अपने आप में।
मूलधन जो होगा वो अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। और अगर मैं आपसे अमाउंट की बात करता हूँ, मिश्र धन की बात करता हूँ, तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन में जब आप ब्याज जोड़ देते हो तो वही तो मिश्र धन कहलाता है। मूलधन में जब आप ब्याज जोड़ देते हो तो वो आपका क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। तो 100 में आप 33.1 और जोड़ दीजिए तो आपका आंसर क्या होगा, 133.1%। ये मैंने क्यों निकाला है, 133.1 मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि मुझे अमाउंट पूछा जा रहा था। ठीक है, अगर सीआई पूछता तो हम 33.1% निकालते। दो तरीके थे, या तो आप इसका 33.1% निकाल के 5000 में जोड़ दो, या फिर आप डायरेक्ट इसका ऐसे ही निकाल दो। तो अमाउंट अपन निकाल देते केडी भाई, आपने कहा 5000 रुपए, बिल्कुल ठीक है, ये हो गया। इसका 133.1% निकालना है, तो मैंने इसको 1331 लिख दिया, और यहाँ पे पॉइंट हटाया तो यहाँ आ गया 10, और परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आप काटा पीटी मचा दीजिए अपने अकॉर्डिंग। तो आपने देखा 1 2 3, 3 जीरो तो हो गया खत्म, 5 से गुणा करना है, और 5 से गुणा करने का मतलब जीरो लगा के 2 से डिवाइड करना होता है। तो कर दो दोस्त, 2 छिंग 12, और ये कितना हो जाएगा, 2 छिंग 12, 1 2 पंचे 10, और एक बच जाएगा 2 पंचे 10, तो 6655 आपका आंसर है। अमाउंट मिश्र धन आपको निकालना था, तो 6655 तो आंसर आ गया इस तरीके से। अब ट्री वाले से कर लेते एक बार, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं आई थिंक। अब ट्री वाले से देख लेते हैं। तो ट्री वाले में आपको मूलधन दिया है 5000 रुपए, ठीक है। आपको पता है 10% का मतलब 1/10, बच्चा बच्चा भी जानता है, चाहे नॉर्थ कोरिया को चाहे साउथ कोरिया को, सभी जानते हैं। 3 साल का मामला, इसलिए आपने 3 ब्रांच बना दी, ये दूसरी ब्रांच और ये तीसरी ब्रांच, ठीक है केडी भाई। अब अगर हम बात करें 5000 का, पहले साल आप 1/10 निकालोगे तो कितना होगा, 500। दूसरे साल फिर इस 5000 का 1/10 निकालोगे तो कितना होगा, 500। इस पर भी ब्याज वसूला जाएगा दूसरे साल। इस स्टेज पर आके आपको एक ब्याज दिख रहा है, तो जो ब्याज आपको दिखते रहता है उस पर ब्याज आप ले लेते हो। तो 5000 का आपने 1/10 फिर ब्याज ले लिया, तो कितना हो गया दोस्त, 50। यस। तीसरे साल बात करें तो इस स्टेज पर आके आपको क्या क्या दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तो 5000 का आपने 1/10 कर दिया तो कितना हो गया, 500। और क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इन तीनों से और ले लो। तो 500 का 1/10 लोगे तो 50, इस 500 का 1/10 लोगे तो 50, इस 50 का 1/10 लोगे तो कितना होगा, 5 होगा। अब आपको अमाउंट निकालना है या सीआई निकालना है, अमाउंट निकालना है, मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन निकालना है तो ये सब जोड़ना पड़ेगा, जो भी है ये सब कुछ आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इन सब कुछ को आप जोड़ दो, जैसे ही आप सब कुछ को जोड़ते हो तो आपका आंसर फिर से यही होगा। ठीक है, बात समझ आ गई, धीरे धीरे और समझ आएगी और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। और क्वेश्चन करेंगे, तो ये वाला बताइए। अब इसमें ट्री ही लगाना पड़ेगा, इसमें इफेक्टिव रेट लग नहीं पाएगी। और जो विद्यार्थियों को नहीं पता 12.5% का मतलब क्या होता है, तो 1/8 होता है, बता देता हूँ, लिख दिया मैंने, ताकि आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ए ऑप्शन। ठीक, बिल्कुल ठीक, सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, वेरी नाइस। 1700 सर। ऑप्शन ही सर। जी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, अद्भुत। क्यों, ये इसमें भागवत भी रिकॉर्ड हो रही है क्या? जपना 64,000 12.5%, 2 साल का है, तो इसमें आपको वही लगाना पड़ेगा। दो तरीके लगा सकते हैं इसमें, एक वो वाला तरीका भी लगा सकते हैं 2-1 वाला, वो भी आसान होगा। देखो 2-1 वाला और ये एक ही तरीका है, उसी के जाते हैं। अगर आप बात करेंगे 64,000 का पहले साल आप निकालोगे 1/8, तो 64,000 का 1/8, सॉरी 6400 का 1/8 आप करोगे 1/8 करोगे तो कितना होगा, 800। 800 ही होगा। फिर जो आ जाता है उसका फिर से 1/8 कर देंगे, तो 800 का 1/8 कर दिया तो कितना हो गया, 100। इसमें 2 से गुणा और इसमें 1 से गुणा, और दोनों को क्या कर देते, जोड़ देते। देखो 2 साल होता है तो 2-1 करते हैं, तो 8 से दूनी 1600 प्लस 100, तो आपका आंसर कितना होगा, 1700। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब इस ट्री वाले से और देख लो आप, आपने लिखा है यहाँ 6400, यहाँ 12.5% का मतलब होगा 1/8, 1/8 ये पहला साल और ये दूसरा साल। आपने कहा ठीक है, पहले साल आपको सिर्फ ये दिख रहा है तो इस पर आप ब्याज ले लोगे, तो 6400 का 1/8 मतलब कितना, 800। दूसरे साल आप जाओगे तो आप देखो आपको दो चीजें दिख रही हैं, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, तो इन दोनों पर ब्याज लोगे आप, तो 6400 का 1/8 कितना होगा, 800। ये दिख रहा है, इस पर भी आप ले लोगे 1/8, तो 800 का 1/8 कितना होगा, 100। सीआई पूछा इसलिए हम सिर्फ ये वाला जोड़ेंगे, अगर अमाउंट पूछा होता तो ये पूरा जोड़ते।
तो 800 800 1600 100 कितना हो गया 1700। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक था, बहुत आसान था ये। उम्मीद है आप कर पाए होंगे। आगे बढ़ना होगा, इस सवाल का आंसर बताएंगे। इसमें अलग अलग रेट है, इसको आप अभी छोड़ दो। ये दोनों सेम क्वेश्चन कैसे आ गए, बहुत गलत है, इसको आप करिए। सिर्फ दूसरे साल मिला है इसमें 420 रुपये ब्याज, ये बात याद रखना। हाँ, एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि भाई देखो, जैसे यहाँ 1000 है, यहाँ पहले समझ लो आप 1000 रुपये, यहाँ मान लीजिए 100 आया, यहाँ पर 100 आया, यहाँ पर 10 आया। अगर कोई आपसे पूछता है पहले साल का एसआई क्या है, 1000 रुपये। कोई आपसे कहता है पहले साल का सीआई क्या है, तो आप कहोगे 100 रुपये। पहले साल का एसआई और सीआई इक्वल होता है, ये बात आप याद रखेंगे। अगर कोई आपसे पूछता है दूसरे साल का बताओ, केवल दूसरे साल का, ओनली सेकंड ईयर का, तो ये वाली चीज होगी। सर सी ऑप्शन। हाँ बिल्कुल ठीक है केडी भाई, आप समझ रहे हो, केवल दूसरे साल का पूछेगा तो ये वाली बात होगी। अगर केवल तीसरे साल का पूछेगा तो केवल ये वाली बात होगी। अगर 2 सालों का पूछता है तो ये सब मिला दोगे आप। अब मुझे एक चीज बताइए, इसमें आपको ट्री वाला तो लगाना है, इसमें प्रिंसिपल आपको दिया ही नहीं, तो प्रिंसिपल को आपको अपनी मर्जी से कुछ मानना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ आपको मानना क्या है। ठीक है, देखो बता देता हूँ 20 कैसे का मानना। स्क्वायर। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। 5%, 5% का मतलब पहले आपको लिखना है, 5% का मतलब होता है 1/20। यहाँ पर जो नीचे आ जाता है ना, जैसे ये 20 आ गया, प्रिंसिपल मानने में क्या आसानी होती है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे 20 आ गया, 20 आ गया नीचे। अब 2 साल का मामला है, आप देख रहे हैं 2 साल का मामला है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 2 साल का मामला होगा तो स्क्वायर, 3 साल का मामला होगा तो इसका क्यूब, 4 साल का मामला होगा तो इसको 4 बार कर देंगे पूरा। ठीक है, उसी को आप प्रिंसिपल मान लेते हो। तो आपने कहा ठीक है, 2 साल का मामला है मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। तो 400 आपको मूलधन मानना है, प्रिंसिपल मानना है। ठीक है, अपनी मर्जी से आपको मानना है 400, कुछ भी आप मान सकते हो, फिर भी उत्तर में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन कम हो इसलिए इसी को हम मानते हैं। तो आपने कहा 5% मतलब 1/20, 1/20 था, तो यहाँ जो 20 आ जाता है, यहाँ 10 होता तो 10 का स्क्वायर करते, यहाँ 40 होता तो 40 का स्क्वायर, यहाँ 20 है तो आपने 20 का स्क्वायर करा, तो 20 का स्क्वायर कितना 400। 400 का आपने मूलधन मान लिया, पहली बात। 400 का आपने, हाँ सी है, 400 का आपने क्या मान लिया, मूलधन मान लिया, पहली बात। अब 2 साल का मामला है तो आपने 2 ब्रांच बना दी, ये पहली ब्रांच, दिस इज दूसरी ब्रांच। ठीक है केडी भाई, बना दिया आपने। अब आपने कहा 1/20 आप करोगे, पहले साल तो केवल यही दिख रहा है, तो 400 का 1/20 आपने कर दिया तो कितना हो गया 20। हो गया कि नहीं होगा। अब दूसरे साल जब मैं, जैसे ही मैं दूसरे साल पहुंचूंगा, सेकंड ईयर में पहुंचूंगा, तो मुझे बताओ सेकंड ईयर में कितनी चीजें दिख रही हैं, एक ऊपर वाला ये दिख रहा है और एक ऊपर वाला ये दिख रहा है। इन दोनों से ब्याज ब्याज मैं लूंगा, तो 1/20 कर दूंगा, तो 400 का 1/20 करा तो कितना हो गया 20। इस 20 का भी जब आप 1/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 1 हो जाएगा। अब आप देखो आपको दे क्या रखा है, अब आपको दे क्या रखा है, अब आपको उससे कंपैरिजन करना है, तो जवाब होगा आपको केवल दूसरे साल का ब्याज दे रखा है 420 रुपए। दूसरे वर्ष के रूप में 420 रुपए ब्याज प्राप्त होते हैं। ये लिखा होगा इन सेकंड ईयर, देखो इन द सेकंड ईयर 420 रुपए आपको मिल रहा है केवल केवल सेकंड ईयर में। तो वह अपने हिसाब से देखो आपको सेकंड ईयर में कितना मिल रहा है, तो आपका जवाब होगा आपको सेकंड ईयर में 8000 तो सर। 21 मिल रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपको जो सेकंड ईयर में मिल रहा है, इसको मैं कर देता हूँ हाईलाइट कर देता हूँ। तो आपने कहा आपको जो सेकंड ईयर में मिल रहा है वो ये मिल रहा है सेकंड ईयर में, ये चीज मिल रही है। ठीक है, पर क्वेश्चन में ये कितने के बराबर है, 420 के बराबर है, 420 के बराबर। तो आपने कहा ठीक है आप कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो आपने कहा आपके अकॉर्डिंग तो 21 यूनिट मिल रहा है। ठीक है केडी भाई, पर सवाल के हिसाब से कितना था 420 रुपए, तो 21 यूनिट 420 के बराबर हो गई। आपकी 21 यूनिट आपने जो माना था वो आपकी 21 यूनिट क्वेश्चन के 420 के बराबर है। तो आपकी 1 यूनिट कितने के बराबर होगी, 420/21 आप कर देंगे, तो 400/21 का मतलब 21 दूनी 42, 20 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 20 रुपए आ गई है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 20 रुपए आ गई। तो आपको बताना क्या है, मूलधन बताना है, वह राशि आपको ज्ञात करनी है, राशि का मतलब आपको मूलधन निकालना है। तो मूलधन कितना माना है आपने 400 यूनिट, और 1 यूनिट कितने के बराबर है, 20 के बराबर। हाँ हाँ, अपन को अपना अमाउंट चाहिए। अमाउंट कहाँ चाहिए, कहाँ लिखा है। व्हाट विल बी द अमाउंट? नहीं नहीं नहीं, ये अमाउंट का मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल है। यहाँ पर जो अमाउंट, क्योंकि उसको भी तो आप अमाउंट ही बोलोगे ना, जो आप लेके आ रहे हो उसको भी तो अमाउंट ही कहोगे। अच्छा इसमें अमाउंट पूछा है क्या, ऐसा है। नहीं नहीं, सम बोल देते हैं यहाँ पर अमाउंट की जगह तो ठीक होता, बाकी इसमें मूलधन ही पूछा है और मूलधन के अकॉर्डिंग ही ऑप्शन है।
मूलधन ही पूछा है, हाँ प्रिंसिपल ही पूछा है, बताते हैं अभी क्लियर करते हैं। तो 1 अमाउंट यूनिट की पूछता वैल्यू तो 8,820 आता, ऑप्शन में हाँ नहीं। वही, फिर 8,820 आता, ऑप्शन ही नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो फिर आप ऐसे ही कर लेंगे, अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो फिर आप मूलधन निकाल देंगे। आपने कहा 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 400 यूनिट की बतानी, तो 400 में 20 से आप गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये किधर है? ये रहा। ठीक है, यहाँ पर वह धनराशि का मतलब है, यहाँ पर अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल की पूछ रहा है कि वो अमाउंट मतलब अमाउंट क्या होगा जिस पर 420 रुपये सेकेंड ईयर में ब्याज मिलेगा, ये कहना चाह रहा है वो। थोड़ी सी हो सकता है गड़बड़ कर दिया उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अरे ये 6 माही वाले कॉन्सेप्ट अभी नहीं बताया मैंने, बताते हैं। पहले दूसरे वाले कर लेना, फिर वो भी बता दूंगा मैं। 2 घंटे, आधा घंटा और आगे और कंटिन्यू करना है, इतना ही रखें? बताइए दोस्त। अभी हाफ ईयरली वाले कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ मैं। कोई कुछ नहीं कह रहा है, मतलब पढ़ना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? ठीक है, आप रेडी हैं, बहुत बढ़िया, आगे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप तैयार हैं तो हम भी तैयार ही हैं। कौन तैयार नहीं है वो बताए पहले। तैयार है सर। यस, वेरी गुड। ठीक है, अब जो आ जाता है कि हाफ ईयरली और कुछ भी आ जाता है, क्वार्टरली आ जाता है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं। तो पहले एक मैं टेबल बनवा देता हूँ, वो आप याद रख लेंगे। छोटी सी टेबल है, जो बार बार आते हैं ना, वो रेट वाली टेबल एक बनवा देता हूँ मैं, या मैं बनी बनाई दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। अब मैं हाफ ईयरली और क्वार्टरली वाला बता देता हूँ ताकि आप लोग कर पाएँ। कई बार देखो, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, जो अभी तक आप सवाल कर रहे थे, जैसे मैंने कह दिया 10% रेट है, मैंने क्या कह दिया, रेट कितनी है 10% और एनुअली है, वार्षिक है। जितने हम सवाल कर रहे थे वो कितने थे अभी तक? एनुअली वाले थे, वार्षिक थे। इसका मतलब 10% जो है 1 साल, 1 साइकिल हो जाएगी। अगर मैं 2 साल का कह देता तो आप कहते ठीक है सर, एक काम करते हैं, पहले साल 10% और दूसरे साल 10%, तो कितनी साइकिल बन जाती दोस्त? 2 साइकिल। 2 साल का मतलब कितनी साइकिल? साइकिल ही आपको समझना है बस। 2 साल दे दिया मतलब कितनी साइकिल हो गई? 2 साइकिल हो गई। ठीक है, और 10% रेट थी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहीं पर बात मैं अगर ऐसे बात कर देता, मैं ये कह देता कि 10% जो रेट है वो हाफ ईयरली लगा रहा हूँ मैं, हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहा हूँ, मतलब 6 मासिक कमाउंट, 6 मासिक संयोजित है, 6 मासिक संयोजित है। ब्याज अर्धवार्षिक लगा रहा हूँ, 6 मासिक का मतलब ब्याज अर्धवार्षिक लगा रहा हूँ, या इंग्लिश में कहूँ तो हाफ ईयरली कंपाउंड है। हाफ ईयरली कंपाउंड का मतलब क्या है, बताएगा कोई? 6-6 महीने में आप ब्याज लेना चाह रहे हो, 6-6 महीने में आप क्या लेना चाह रहे हो? ब्याज लेना चाह रहे हो। बात मतलब इतनी सी है। तो मुझे एक बात बताओ, जो 10% रेट थी तो 12 महीने की थी ना, रेट तो एनुअली ही थी। भले ही आप ब्याज हाफ ईयरली लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन जो रेट दी होगी वो तो आपको एनुअली दे रही होगी। बिल्कुल ठीक है, मतलब यदि 12 महीने की रेट, 12 महीने की अगर रेट 10% है, 12 महीने की रेट यदि 10% है, तो 6 महीने की कितनी होगी? 5% होगी। अरे आधी नहीं 5%। होगी? कमाल करते हो आप। 12 महीने की रेट, हाँ बिल्कुल ठीक है, हाफ हो जाएगा। अगर 12 महीने की रेट 10% है तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी? 5% हो जाएगी। अगर 1 साल का आपको वक्त दे रखा है, तो मुझे बताओ 6-6 महीने में आप कितनी बार ब्याज लोगे? 2 बार ब्याज लेंगे। 6-6 दो महीने में बार 2 बार आप ब्याज ले लोगे। तो आपको पता है, आपने ये बात सीखी होगी कि जब अर्धवार्षिक संयोजित होता है, जब हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, तो रेट हाफ हो जाती है, रेट हाफ हो जाती है और टाइम डबल हो जाता है। तो देखो 1-1 2 हो गया, टाइम डबल हो जाता है, रेट हाफ हो जाती है और टाइम डबल हो जाता है। यहीं पर केडी भाई अगर ऐसा लिखा होता, क्वार्टरली कंपाउंड होता, हाँ जैसे 12% अगर रेट देके वो कह देता क्वार्टरली कंपाउंड है, त्रिमासिक संयोजित है, हिंदी में अगर मैं कहूँ तो त्रिमासिक संयोजित अगर कह देता, तो फिर क्या होता दोस्त? रेट के साथ क्या होता? 4%। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 3 तिमाही, मुझे बताओ 3 तिमाही का मतलब 3-3 महीने, तो 3-3 महीने की कितनी साइकिल बन जाएंगी दोस्त? 4 बन जाएंगी। 1, 2, 3, 4 बन जाएगी। 4 साइकिल बन जाएगी। तो मतलब जो 1 साल था आपका वो कितने साल बन गया? 4 साल बन गया। मतलब कितने से गुणा हो गया? 4 से गुणा हो गया।
वहीं पर अगर मैं रेट की बात करूं तो 12% है, सबको बराबर बराबर देना है, तो मतलब 3-3 देना पड़ेगा। अगर आपको 12 से 3 बनाना है तो क्या करोगे, 1/4 कर दोगे, 1/4 करेंगे तभी तो बात बनेगी। तो क्या आप चीजों को समझ पा रहे हो ऐसे, पक्का? तो आपने देखा होगा जब भी त्रिमासिक की बात, मैं लिखवा दूंगा, जब भी त्रिमासिक की बात होती है तो समय 4 गुना हो जाता है और रेट 1/4 हो जाती है, उल्टा होगा, समय 4 गुना हो रहा है तो रेट 1/4 होगी। अच्छा यहीं पर दोस्त अगर ऐसा होता, कई आजकल जो क्वेश्चन आने लगे वो 8 मासिक संयोजित आने लगे, 8 मंथली आने लगे, 8 मंथली कंपाउंड आने लगे, 5th मंथली कंपाउंडेड आने लगे। 8 मंथली अगर कंपाउंड कर दूं मैं, 8 मासिक कर दूं, रेट मैं कह दूं कि रेट है 12% है और 2 साल का वक्त है आपके पास, तो कोई मुझे बताएगा समय कितना हो जाएगा और रेट कितनी होगी? 2 साल का वक्त है और 8 मंथली कंपाउंड है, तो कोई बताना चाहेगा कितनी साइकिल बन जाएंगी? 3 सर। 3 3 बन जाएगी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 8 महीने की है। देखो मुझे एक चीज बताओ, 2 साल में मतलब कितने महीने होंगे? 24 महीने होंगे, 24 मंथ होंगे। 2 साल में कितने होंगे? 24 महीने होंगे। तो 8-8 महीने में कंपाउंड आप करें तो 8-8 महीने में कंपाउंड का मतलब 8, ये एक 8 बन जाएगा, ये एक 8 बन जाएगा, एक 8 बन जाएगा, ठीक है। तो 3 साल हो गया वक्त, सॉरी 3 साइकिल हो गई, वक्त मतलब 3 साल हो गए, ऐसे आप समझ लो, या ऐसे कह दो कि 3 साइकिल बन गई, 3 साइकिल बन गई। क्या ठीक है, 8-8 की क्या बन गई? 3 साइकिल बन गई। अब मुझे बताओ 12% रेट थी, इसको भी 3 पार्ट में ब्रेक करना है, तो 3% ब्रेक करने का मतलब 4 4 4। तो मुझे बताओ 12 से 4 कब बनेगा, जब आप क्या करोगे? 12 से 4 कैसे बनेगा बताइए? जब आप 2/3 करेंगे तब बनेगा। 12 का जब आप 2/3 कर देते हैं तो कितना आ जाता है? 8 आ जाता है, 4 आ जाता है, ठीक है। हाँ 8 आ जाता है, सॉरी माफ कीजिएगा। तो अब आपको एक बात नोट करनी है, यहाँ से एक बात आपको नोट करनी, कि अगर 6 महीने होता है, इंग्लिश में ही मैं लिख दे रहा हूँ, हाफ ईयरली, HY का मतलब हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक संयोजित होती है, तो टाइम क्या हो जाता है? टाइम की बात करूं तो टाइम डबल हो जाता है और रेट क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। ये बात आपको याद रखनी, हाफ ईयरली होता है, अर्धवार्षिक जब भी होता है तो टाइम डबल होता है और रेट क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। अगर त्रिमासिक संयोजित होता है, क्वार्टरली कंपाउंड होता है, QY, क्वार्टरली कंपाउंडेड का मतलब त्रिमासिक संयोजित होता है, तो टाइम क्या हो जाता है? 4 गुना हो जाता है और रेट क्या हो जाती है? 1/4 हो जाती है। बाकी आप सब निकाल लोगे, 9 मंथली कंपाउंड होगा, 10 मंथली कंपाउंड कुछ भी दे देगा तो आप बना लोगे, ठीक है। आपको केवल साइकिल से मतलब है, कितनी साइकिल बन रही है। अब आते हैं सवाल पे। एक क्वेश्चन मैं ही दे देता हूँ यार, त्रिमासिक छमाही वाला, जब तो बात बनेगी, ऐसे तो आप कैसे करोगे? छोटे बना लेता हूँ सवाल। जैसे अगर मैं आपसे बात कह दूं, सवाल है 1,000 रुपये मूलधन है, 1,000 रुपये क्या है? मूलधन है आपका, प्रिंसिपल है और रेट है 10%, ठीक है। और वक्त मैंने आपको दे दिया, मान लीजिए 1 ईयर का आपको वक्त दे दिया, 1 साल का वक्त है आपके पास, और हाफ ईयरली कंपाउंड है, हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक संयोजित है, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, CI क्या होगा। आसानी मैंने सवाल पूछा, बहुत आसान लल्लू सवाल पूछा है। ये 10-25 102.5। 12.5। ओके, देखिए जब भी हाफ ईयरली कंपाउंड होता है केडी भाई, तो आपको पता है रेट हाफ हो जाएगी, रेट क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, मतलब रेट कितनी हो जाएगी आपकी? 5%। तो टाइम डबल हो जाएगा, टाइम डबल हो जाने का मतलब कितना हो जाएगा? 2 साल। 102.5 सर। बिल्कुल ठीक है।
102.5। अब सवाल कितना सा रहेगा केडी भाई? 1000 रुपये मूलधन है आपका, रेट है 5% और वक्त है 2 साल का। तो कोई भी तरीका आप लगा दो, निकाल सकते हो आप तो कोई भी तरीका। हमने क्या करा, जो हाफ ईयरली था वो वाला फंडा ही खत्म कर दिया, डायरेक्ट निकाल दिया आपने। ठीक है, तो अब इफेक्टिव रेट ही बता देता हूँ मैं डायरेक्ट, कि सीआई आपको निकालना है। तो 5% की इफेक्टिव रेट कितनी होती है? 10.25% होती है 2 साल के लिए। ठीक है, तो आप 1000 का निकाल दो डायरेक्ट, 1000 का 10.25%, तो ये 10.25, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 100 और परसेंटेज का 100, तो 2 जीरो, ये 2 जीरो और 1 जीरो का 1 जीरो, तो आंसर आपका क्या होगा? 102.5। बाकी तरीके से भी लगा लेना, उससे उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, आगे बढ़ सकते हैं केडी भाई, इफ इजाजत। अच्छा, ये फिर से बताऊं, देखो रुकिए, बता रहे हैं फिर से। देखिए, जब भी हाफ ईयरली कंपाउंडेड की बात होगी, अर्धवार्षिक संयोजित की बात होगी, तो आपको पता है रेट जो होती है, दर होती है, वो डबल हो जाती है, दर दोगुनी हो जाती है। दर क्या हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। तो 10 दूनी कितनी, सॉरी उल्टा बता दो दिया मैंने। रेट क्या हो जाती है? हाफ हो हाफ जाती हो है। हाँ बिल्कुल ठीक है। जाता 2.5। ठीक है, रेट बिल्कुल हाफ हो जाती है, हाफ हो जाती है, तो 10 का 1/10, मतलब रेट कितनी होगी? 5%। और समय क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है, तो 1 साल की जगह कितना हो जाएगा? 2 साल। रेट हाफ हो जाएगी और वक्त क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। तो सवाल इतना सा बचा कि 5% रेट है, 2 साल का टाइम है और 1000 रुपये मूलधन है। अब क्वेश्चन इतना सा हो गया। अब आप नॉर्मली जैसे आप सॉल्व करते थे वैसे ही आप सॉल्व करिए। तो हम क्या करते हैं, इफेक्टिव रेट वाले ही लगा लेते हैं। 5% का 2 साल का हमें याद है 10.25% होता है, याद था हमें डायरेक्ट। तो हमने सीआई निकाल दिया डायरेक्ट, 1000 का 10.25%। तो 1000 का 10.25% आप जैसे ही निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 102.5। यही आंसर होगा। अभी हम और क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड, अब आते हैं, अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड। ये वाला करिए। इसमें इफेक्टिव रेट आपकी बहुत मदद करेगी। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन ए ये सर। ओके, ऑप्शन ए। सर ऑप्शन डी। ठीक है, डी वाले कुछ ज्यादा है। डी है सर। ए ऑप्शन। ओके, ए आ रहा है। सर ए आएगा ए 0.4 सर गलत है, गलत है।
ए ही आएगा शायद, ये आएगा। मैंने मिस्टेक की है। हाँ। चलिए, सभी लोगों ने अपने आंसर बदल दिए हैं, बहुत बढ़िया। बड़ी खूबसूरती से सबने अपने आंसर बदल दिए हैं। ये ऑप्शन हो गया सर। डी से ए पर शिफ्ट हो गए। अब देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए। आपको पूछा जा रहा है 4% की दर से 1.5 वर्षों में 60,000 रुपए का कितना मिश्र धन होगा। पहली बात तो मिश्र धन पूछना चाह रहा है वो, ठीक है। उस वाले क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक होगी, वो जो अपन ने देखा था उसको करते हैं अपन करेक्ट। मिश्र धन होगा जबकि ब्याज 6 माह ही जोड़ा जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, जब भी हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, हाफ ईयरली जब भी कंपाउंड होगा तो रेट हाफ हो जाती है, ऐसा आपको पता है। रेट हाफ हो जाने का मतलब रेट कितनी हो गई? 2%। कई बार ठीक है, रेट कितनी हो गई दोस्त? 2%। और समय जो है वो दोगुना हो जाता है। समय दोगुना हो जाता है तो ये 1.5 साल का वक्त था, इसको अगर मैं दोगुना कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 3 साल, 3 ईयर होगा। ऐसे नहीं करा था किडी भाई आपने? वक्त कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। अ, समय हो गया 3 साल और रेट हो गए 2%। आपको मूलधन पता है 60,000 रुपए। अब कौन सा तरीका आप लगाना बेहतर समझते हैं? आपकी नजर में क्या तरीका बेहतर है मुझे बताइए। इफेक्टिव रेट इफेक्टिव लगा। रेट का हाँ, इफेक्ट। इफेक्टिव। बहुत बढ़िया, 6.1208। वेरी गुड। सीआई की अगर बात कर लूँ तो यार, पर उसमें अमाउंट निकालना है ना हमें। तो जोड़ देंगे ना इसकी। अच्छा, जो भी आ जाएगा उसमें जोड़ देंगे। अरे बात मुझे उसमें पता ही सर नहीं। जोड़ देंगे उसको। ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। क्या है इसकी इफेक्टिव रेट बराबर? कोई बताएगा? 2% की क्या इफेक्टिव रेट है? 6। 6. 6.1208। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर मैं डायरेक्ट अमाउंट मुझे निकालना होता, देखो अमाउंट निकालना होता तो मैं डायरेक्ट बता देता अमाउंट कैसे निकलता। आपको पता है प्रिंसिपल 100% होता है, तो अमाउंट कितना होता है? अमाउंट के लिए आपको इन दोनों में जोड़ देना है, तो 100 में जब आप 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 106.1208%, है ना? या तो वो निकाल के आप जोड़ दो 6%, 6.1208% निकाल के इसमें जोड़ दो। एक तो ये तरीका था, या फिर डायरेक्ट आप अमाउंट को ऐसे सोच सकते थे कि अमाउंट बराबर ये होगा, 100 में आपने जोड़ दिया। बस अब निकाल लेते हैं आप 60,000 का। 60,000 ये रहा, इसका आपको निकालना है 106। पॉइंट की जगह पॉइंट हटा दूंगा तो मैं 1208 लिख दूंगा, ठीक है। पॉइंट हटा के कितनी जीरो लाएंगे दोस्त? 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। और आपको पता है परसेंटेज का एक हटा के यहाँ पर 100 तो आएगा ही, परसेंटेज का एक हटा के नीचे 100 तो आएगा, ये बात तय हो गई। आपने देखा 4 जीरो से 4 जीरो तो शर्माते हुए कट जाएंगे एस से, ठीक है। 6 8 48 है, तो मैं ज्यादा सोचूंगी नहीं, मुझे पता है 6 का मैं 8 में गुणा करूंगा, 48 मतलब लास्ट में 8 आएगा और 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा। तो मुझे कहाँ दिख रहा है? सिर्फ इसमें दिख रहा है क्या? तो यही आंसर होगा। समझ रहे हो बात को? खुद को चैन समझते हो? 1061208 अगर मैं इसमें 6 से गुणा कर देता हूँ तो बिल्कुल ठीक है, यही अपना होगा 63636724 ये आ जाएगा आपका। और डिवाइडेड बाय क्या है? 100। तो आपका आंसर क्या होगा? 6367.2.48। ये अपना आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। लेकिन आपको पूरा करने की जरूरत नहीं थी केटी भाई। क्यों नहीं थी कि आप समझ गए? आपको सिर्फ ये देखना था यहाँ यूनिट डिजिट क्या है? 6, और यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है? 8। जब मैं 6 का 8 में सर गुणा ये करूँ, अमाउंट क्या अमाउंट ही तो है, मिश्रधन ही अमाउंट तो है। कैसे? है, मिश्रधन ही तो निकाला है हमने अमाउंट। क्या इसमें कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? सर ये समझ नहीं आ रही कहाँ से। क्या चीज? ये 106 कैसे आया? ये वाली बात आप कह रहे हो? ये आप पूछना चाह रहे हैं ना, ये कैसे आया? हाँ सर। देखो, ये वाला समझ आ गया होगा। 6 पॉइंट ये कैसे आया? 6.1208, ये वाली बात आपको समझ आई होगी, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। हाँ, और मूलधन जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। प्रिंसिपल जो होता है वो अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो जो अमाउंट मतलब मिश्रधन क्या होता है? मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ देते हैं, मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ देते हैं तो हमारे पास मिश्रधन आता है। तो मूलधन में मैंने ब्याज जोड़ दिया, 100 में मैंने 6.1208% जोड़ दिया, 100 में 1.208% जोड़ दिया। हाँ सर आगे समझ। ठीक है, बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ना होगा। 8 मासिक संयोजित है भैया, हल्के में ले रहे हो आप। अमाउंट दिया है बाबू इसमें, तो मुझे लगता है मुश्किल सवाल दे दिया।
2 वर्षों में इतनी हो जाती, मतलब आपको अमाउंट दे रखा है इसमें। अमाउंट दे रखा है आपको और मूलधन पूछा है। x रुपए की राशि थी, 15% से 2 वर्षों में इतनी हो गई। हाँ, प्रिंसिपल पूछा, x रुपए पूछा, x की वैल्यू पूछे। देखिए, मुश्किल सवाल लग रहा है आपको ये। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। मुझे बताओ, आपको रेट निकालने में अगर आपको दिक्कत हो रही है, मैं बता देता हूँ रेट निकालें कैसे। 15% जो रेट है, देखिए केडी भाई, 12 महीने की रेट है। 12 महीने की रेट क्या है? 15%। इस बात से सहमत है? एनुअली रेट का मतलब होता है 1 साल, 1 साल का मतलब 12 महीने की रेट क्या है? 15%। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 12 महीने की अगर 15% है, 1 महीने की कितनी होगी दोस्त? 1 महीने की हो जाएगी 15/12। 1 महीने की हो गई। अब आपको निकालनी कितनी की? 8 महीने की निकालनी है। 8 महीने की, क्योंकि 8 मंथली कंपाउंड है, तो 8 महीने की रेट क्या हो जाएगी? 15/12 इंटू 8। तो आप बता सकते हो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, सॉरी उल्टा कर दिया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 से 5 बार, 5 दूनी 10%। अरे अब तो आसान हो गया। आप पगले थे, आपने देख लिया 10%। अब तो ये आसान सवाल हो गया बिल्कुल। 10% रेट आ गई तो आपके मुंह में पानी आना चाहिए, जैसे आपने 10% देखा। तो केडी भाई, रेट तो हो गई 10%। रेट कितनी हो गई? 10%। अब मुझे बताओ, यहाँ कितने का वक्त है आपके पास? 2 सालों का। 2 सालों का वक्त है। 2 साल का मतलब 24 महीने। तो 24 महीने मुझे बताओ कि 8-8 महीने की कितनी साइकिल हो जाएंगी? 8, 16, 24, 3 साइकिल हो जाएंगी। इसका मतलब टाइम कितना हो गया? 3 साल का। हाँ, अब तो आसान हो गया मुझे लगता है। मुझे लग रहा था मुश्किल होगा क्वेश्चन, पर ये आसान हो गया 10% जैसे ही देखा। तो टाइम आपके पास कितना हो गया? 3 साल का हो गया, 3 ईयर का। तो मुझे बताओ, अगर 10% रेट है और वक्त 3 साल का है, तो सीआई कितना होता है? सीआई कितना होता है? नहीं पता? सीआई 33.1% होता है 3 साल का। तो मुझे बताओ, प्रिंसिपल मूलधन जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो मूलधन यदि 100% होता है, तो अमाउंट कितना होगा फिर? मिश्र धन 133.1% हो जाएगा, जुड़ जाएगा इसमें। देखो, मूलधन में क्या होता है, सीआई कितना ब्याज है? 33.1%, और 100% क्या है? मूलधन है। तो आपका जो अमाउंट होगा 133.1% होगा। ठीक, यस बिल्कुल होगा। तो क्या इसी की वैल्यू आपको दे रखी है दोस्त? अमाउंट ही तो आपको दे रखा है। इतने परसेंटेज की वैल्यू आपको दे रखी और आपसे मूलधन पूछ रहा है, मतलब 100% की वैल्यू बता दो। ठीक है, 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, तो आप क्या करोगे? ये क्या लिखा है आपके सामने? अमाउंट लिखा है, तो आपने लिख दिया अमाउंट। अमाउंट का मतलब 1277.60, ये आपके सामने लिखा है अमाउंट। और अमाउंट परसेंटेज में कितना है? ये इतने परसेंट की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? इसको आप डिवाइड कर दोगे 133.1 से। आपको निकालनी कितने की वैल्यू की भाई? मूलधन निकालना मतलब 100% की वैल्यू निकालना है, तो 100 से गुणा कर देंगे। क्या ये वाली चीज जो मैंने कर दी है आपको समझ आ रही है? यस सर, ऑप्शन सी। ठीक है, सी आ गया फिर हाँ तो। सर। कितनी बार कट रहा है ये? 96 टाइम 96 टाइम कट रहा है। मैं डायरेक्ट काट देता हूँ, क्योंकि पूरा। आखिरी हाँ, सवाल है, आपसे ज्यादा हो रहा है। तो इसको मैंने 96 टाइम्स काट दिया डायरेक्ट। 96 का 100 में जब आप गुणा कर लेंगे, तो 9600 आपका आंसर होगा। ठीक है, आप इसको एक बार अपने तरीके से देखना। क्वेश्चन की पीडीएफ अभी थोड़ी देर बाद आपको दे दूंगा, तो आप इनको लगा जरूर लेना। और बाकी की जो बातें हुई, कल हम ऑफ रखेंगे, परसों क्लास रखेंगे। ये वाला आप कर लेना, और जो जितने क्वेश्चन आपसे बन जाए उनको आप लगा लेना। ठीक, क्वेश्चन मैं सारे दे दे रहा हूँ।
जितनी